बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसे कि कल हमने ये नावल स्टार्ट किया था, मेरी धड़कनों को करार दो, रिटन बाय मरियम अज़ीज़। तो इस नावल को आज हम एंड करेंगे, इसका हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ईजीली मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नावल मेरी धड़कनों को करार दो, रिटन बाय मरियम अज़ीज़ की लास्ट एपिसोड। सुबह वो मामूल से पहले घर से निकल आई। नीचे एक मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो ठीक तरह से कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई। रात को वो लोग 3 बजे घर पहुंचे थे और सुबह 7 बजे सोए थे। वो भी सारी रात जागती रही थी। 3 बजे जब सहरी से जगाने आई तो वो सोती बन गई। सारी रात जागने से इसकी आंखें और तबीयत दोनों बोझल हो रहे थे। मारूख, सिद्रा की आवाज़ देने पर वो चौंकी। कहाँ गुम हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सिद्रा ने इसकी उतरी हुई सूरत देखकर पूछा। इसने बेख्तियार गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को मसला। वो रात को देर से सोई थी, इसलिए फिर वो मज़ीद खुद को सोचों से बचाने के लिए इनके साथ बातों में मसरूफ़ हो। वो खुद नहीं जानती थी वो चाहती क्या है। बस स्टॉप पर उतरकर वो धीरे धीरे चलने लगी। गेट के सामने खड़े होकर कितनी देर तक वो सोचती रही कि वो बेल दे, या फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर इसने बैग में से चाबी निकाली। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक अभी सब सो रहे थे। ऊपर आकर इसने रक्षंदा के कमरे में झांका। वो भी सो रही थी। वो अपने कमरे में आ गई। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे डालने पर इस आंखों को तरावट मिली थी, लेकिन सर्दी के मारे दांत बजने लगे थे। तौलिए से मुंह पहुंचते ही वो किचन में आ गई, जहां साफ सुथरा किचन इसका मुंह चढ़ा रहा था। कुछ देर चूल्हे को घूरने के बाद वो फ्रिज से तरफ मुड़ी और फ्रीज़ किए हुए शामी कबाब निकालिए। रोटियां पकाने और शामी कबाब फ्राई करने के बाद इसने टेबल पर रखा और पानी का गिलास भरकर जो ही मुड़ी, आंखों के साथ इसका वजूद भी साख्त हो गया था। आमने सामने खड़े वो दोनों नफूस एक दूसरे को पलके झपकाए बगैर यूं देख रहे थे जैसे जहां आंख झपकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3 साल बाद वो चेहरा इसके सामने था। मारूख ने अपने हाथों पर लर्जिश उतरती महसूस की। इसने जल्दी से नजरें झुका ली। कैसी हो माही? 3 साल बाद वो ये आवाज़ सुन रही थी। इससे पहले कि ग्लास इसके हाथ से गिरकर टूटता, इसने जल्दी से इसे शेल्फ पर रख दिया। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अस्सलाम वालेकुम, अचानक इसके मुंह से निकला। वालेकुम अस्सलाम। वो शायद मुस्कुराया, लेकिन मारूख देख नहीं सकी क्योंकि वो इस वक्त ज़मीन को देख रही थी। खामोशी एक बार फिर इनके दरमियान ठहर गई। इस खामोशी को एक बार फिर तैमूर ने तोड़ा। तुम रात को भी मुझसे नहीं मिली? सुबह भी जब मैं ऊपर आया तुम जा चुकी थी। अब गेट खुलने की आवाज़ पर मैंने सोचा मैं खुद तुमसे मिलूं। वो अब भी खामोश थी। तैमूर गौर से इसके झुके हुए सर को देख रहा था और साथ इसके हाथों की लर्जिश को, जिन्हें वो एक दूसरे में जकड़ कर रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? वो इस वक्त से बचना चाहती थी, लेकिन माही तुमने जवाब नहीं दिया। तैमूर ने दोबारा पूछा। सब गए तो थे, वो धीमी आवाज़ में बोली, लेकिन सब में और तुम में फ़र्क है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब की बार मारूख ने नज़र उठाकर इसके फ्रेश चेहरे को देखा। वो शायद बात लेकर आ रहा था। इन 3 सालों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, सिवाय इसके कि वो और ज़्यादा हैंडसम हो गया था। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का सुकून बर्बाद करके इन्हें तोड़कर खुश रहते हैं। इसने अपने अंदर गुस्से का एक तूफान उठता महसूस किया। तैमूर ने गौर से इसके चेहरे के बदलते रंग को देखा और मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। नाराज़ हो? मारूख ने अपने करीब इसकी आवाज़ सुनी। वही बहलाता हुआ शफकत से भरपूर लहजा। शायद इन 3 सालों में वो इस गलती को भूल चुका था या माफ़ कर चुका था, लेकिन वो बजाते खुद ना तो खुद को माफ़ कर पाई थी और ना ही इसको कभी माफ़ कर सकती थी। इसने जवाब देने की बजाय अपना रुख मोड़ लिया। अरे तैमूर! इससे पहले वो कोई और सवाल करता, इन दोनों ने रक्षंदा की आवाज़ सुनी। उठ गए तुम? इसे देखकर इन्होंने खुशी का इज़हार किया। जी चचा जान, नीचे सब सो रहे थे तो सोचा माही से मिल लो। इसने मुस्कुराकर मारूख के गजबनाक तेवर देखे। अच्छा वो तुम आकर मिल लिए, वरना अभी तैमूर भाई करके नीचे पहुंच जाती। इनकी बात पर मारूख की बर्दाश्त जवाब देगी। वो तेजी से किचन से बाहर निकल गई। अरे मारूख, खाना तो खा लो। इसने अपने पीछे इनकी आवाज़ सुनी। मुझे भूख नहीं। वो तेजी से कमरे में आ गई। बेड पर बैठकर कितनी देर तक वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करती रही। फिर उठकर खिड़की के पास आई। खिड़की खोलने पर ठंडी हवा ने इसका इस्तकबाल किया, लेकिन वो ठंड से बेनियाज नीचे देखने लगी। आप भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। आज 3 साल गुजरने के बाद भी आपका लहजा, आपका एक एक लफ्ज़ मेरी समात में पूरी जुज़ियात के साथ ज़िंदा है। आप वो सब कुछ भूल कर तैमूर बन सकते हैं, लेकिन मैं अब वो पहले वाली माही नहीं बन सकती। वो माही तो तभी मर गई थी जब आपने इसका मान तोड़ा था, इसकी मोहब्बत को पागलपन कहा था। मैं मारूख हूँ, वो मारूख जो आपसे नफ़रत करती है। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर इसके रुखसार पर लकीर बनाता हुआ नीचे गुम हो गया। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर इसके रुखसार पर लकीर बनाता हुआ नीचे गुम हो गया। नीचे से आती तोड़फोड़ की आवाज़ों पर इसने गुस्से से किताब को मेज़ पर पटक दिया। तैमूर को आए 1 हफ्ता हुआ था और उसने आते ही घर में काम शुरू करवा दिया था। नीचे के सारे पोर्शन का फर्नीचर इसने बिलवा दिया था। सारा किचन अमेरिकन स्टाइल का बन रहा था। मारूख रक्षंदा ने कंधा हिलाने पर इसने टेबल पर रखा अपना सर उठाकर इन्हें देखा। वो शायद सो गई थी।
आवाज़ें आना भी बंद हो गई थी। क्या बस हो गई थी? इन्होंने इसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा। शायद पता ही नहीं चला, इसने जमाई रोकते हुए कहा। अच्छा फिर तैयार हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार करें। क्यों? इसने हैरत से ने देखा। तैमूर ने नई कार लिया, इसलिए सबको ट्रीट दे रहा है। इसने देखते गहरा सांस लिया। अम्मी मैं नहीं जा सकती, कल मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है और वैसे भी सर्दी की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इसने रक्षंदा के जगमगाते हुए चेहरे से नजरें चुराते हुए सपाट लहजे में कहा। 1 मिनट के लिए वो चुप की चुप रहेगी, फिर उन्होंने गौर से अपनी बेटी का चेहरा देखा। मारूफ क्या बात है? मैं महसूस कर रही हूँ जब से तैमूर आया तुम ना तो नीचे जाती हो और ना ही इससे बात करती हो। क्या तुम दोनों में कोई नाराज़गी है? रक्षंदा की बात पर वो घबराई, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए मुस्कुराकर इनकी तरफ मतवज्जा हुई। ऐसे तो कोई बात नहीं अम्मी, मैं क्यों तैमूर भाई से नाराज़ होंगी? बस टेस्ट की मसरूफियात हैं, ये ख़त्म हो जाए फिर सबसे पहले मैं सैर को जाऊँगी। इसने मुस्कुराते हुए इन्हें मुतमिन करने की कोशिश की और शायद वो मुतमिन हो भी गई थी। चलो ठीक है, मैं इनके साथ जा रही हूँ, गेट बाहर से लॉक करके जाएंगे। वो नीचे उतरते हुए बोली तो इनके जाते इसने गहरा सांस लिया। नीचे लाउंज में कदम रखते एक पल को तो वह हैरान रह गई, नीचे तो सारा नक्शा ही बदला हुआ था। तैमूर तो डकैतियाँ पा के आया। इसने 27 नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। शहर को आता देखकर वो बाहर निकल आई थी। पोर्च में खड़ी ब्लैक होंडा स्विक को इसने चोर नज़रों से देखा। घर बहुत खूबसूरत हो गया, इसने शहर को देखकर कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। क्या बात है शहर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? इसने परेशानी से शहर की शक्ल देखी। क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इसने अब भी मारूफ की तरफ नहीं देखा। क्यों? वो हैरान हुई। शहर ने गौर से मारूफ की शक्ल देखी। इसलिए कि मैं तुम्हें समझने से कासिर हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? जब से तैमूर भाई आए हैं तुमने नीचे आना छोड़ दिया, सारे घर का फर्नीचर बदला, तुमने अपने कमरे का बदलवाने से इनकार कर दिया। तुम्हें पता है तैमूर भाई ने कितने प्यार से तुम्हारे कमरे का फर्नीचर पसंद किया था। तुमको सैर के लिए बुलवाएं तो तब भी तुम इनकार कर देती हो। तैमूर भाई ने नई गाड़ी ली, तुम वो देखने तक नीचे नहीं उतरी। क्या मैं समझूं तुम हमें अपना नहीं समझती? हमारी खुशियाँ तुम्हें हम सबकी नहीं सिर्फ हमारी लगती हैं। वो बहुत गुस्से में थी। शहर, मारूफ ने बड़े दुख से इसके इल्ज़ाम को सुना। तुम मुझे ऐसा समझती हो? इसकी आंख में पानी जमा होने लगा। शहर एकदम शर्मिंदा होगी। आई एम सॉरी मारूफ, लेकिन तुम जानती हो तैमूर भाई हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इन्होंने हमारी खुशियों के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे इनसे ज़्यादा होती है। तुम्हारा रवैया इन्हें शायद बुरा लगा था। तुम्हारे बार बार मना करने पर इन्हें तकलीफ होती है। इन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि हम सबसे ज़्यादा तो तुम तैमूर भाई के करीब रही हो। फिर अब क्या हुआ है? शहर उलझते हुए बोली। क्या तुम तैमूर भाई से नाराज़ हो? अचानक शहर ने गर्दन मोड़कर इसका चेहरा देखा। वो पहले शहर की बातें सुनकर परेशान हो रही थी। इसकी इस बात पर इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है शहर, मैं तैमूर भाई से नाराज़ नहीं। जहाँ तक नीचे ना आने की बात है तो मेरे टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए आज ख़त्म हो जाएंगे तो मैं सारा दिन नीचे रहूँगी। और जहाँ तक फर्नीचर की बात है तो मैं इतने सालों से अपने बेड और चीज़ों की इस कदर आदी हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि शायद इसके बगैर मुझे नींद ना आए। और पेंट, तुम जानती हो उसकी बू से मेरी तबीयत कितनी ख़राब होती है। वो नॉर्मल लहजे में बातें करते हुए करके शहर का ध्यान बटाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी पहुँचते इसका सारा इत्मीनान रुखसत हो गया। लेक्चर के दौरान इसका ध्यान बार बार शहर की बातों की तरफ मुड़ जाता। अगर शहर और अम्मी ने ये बात महसूस की तो फिर बाकी सब ने भी महसूस की होगी। इसने परेशानी से सोचा। इस तरह करने से तो सब बार बार वजह पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। अब इसने फाइल पर आड़ी तिरछी लाइनें खींचनी शुरू कर दी। जब तैमूर भाई सब भूल चुके तो मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं, तो मैं क्यों खुद को हलकान कर रही हूँ और साथ दूसरों को नाराज़ कर रही हूँ। मुझे नीचे जाना चाहिए, किसी के होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसने सर झटक खुद को बावर करवाया। लाउंज में दाखिल होते बच्चों की चहकार से इन्हें अंदाज़ा हो गया कि तानिया आई हुई है। तैमूर ने गोद में अरीबा को उठा रखा था, जबकि अपनी एक टांग पर मम्मी को बिठाए आहिस्ता आहिस्ता मम्मी के कान में कुछ कह रहा था और वो हमस बेयकीनी से देख रहा था। फिर अचानक तैमूर के पास उठकर वो शहर की तरफ आ गया। खाला, ये मेरे मामू हैं? इसने तैमूर की तरफ इशारा करके बड़ी बेयकीनी से पूछा तो शहर ने मुस्कुराकर इसे देखा। हाँ, ये तैमूर मामू है, लेकिन मेरे मामू तो वो हैं। इसने सलमान की तरफ इशारा किया। हाँ, ये भी मामू है और वो भी। लेकिन वो अब भी मशकूक नज़रों से तैमूर को देख रहा था। इसके इस तरह देखने पर तैमूर कहका लगाकर हंस पड़ा। तानिया, तुम्हारे बेटे को यकीन क्यों नहीं आता कि मैं भी इसका कुछ लगता हूँ? तानिया मुस्कुराई। भाई, ये खाने का रिश्तेदार है, इसे अभी चॉकलेट पकड़ाएं, अभी आप इसके फेवरेट मामू होंगे। अच्छा, ऐसी बात है। सलमान के कहने पर इसने मुस्कुराकर मोमिन की तरफ देखा जो मारूफ से बातें कर रहा था। मोमिन से होती हुई इसकी नज़रें मारूफ के मुस्कुराते हुए चेहरे पर ठहर गई। चलो भाई, खाना लग गया। अपनी अम्मी की आवाज़ पर वो चौंका। खाने की मेज़ पर भी वो बातें करने में मसरूफ़ थे। जब मारूफ ने अपनी प्लेट में सालन डाला तो उसने काफ़ी हैरत से इसकी तरफ देखा, जबकि सलमान इसकी हैरत पर बेख्तियार मुस्कुराया। भाई, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मोहतरमा काफ़ी बदल चुकी हैं। अब ये शेरनी नहीं हिरनी बन चुकी है। सलमान के कहने पर सब मुस्कुरा दिए। वो जानती थी इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन इसने सर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तैमूर ने गौर से इसके झुके हुए सर को देखा। भाई, आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं? सलमान के पूछने पर जहाँ बेसाख्ता एक मुस्कुराहट तैमूर के चेहरे पर आई, वहीं मारूफ ने भी गुस्से से पहलू बदला। मैं तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं, लेकिन लगता है माही मुझसे नाराज़ है। वो इशारे से मुस्कुराया तो मारूफ ने खा जाने वाली नज़रों से देखा। अच्छा, मैं भी कहूँ मारूफ नीचे क्यों नहीं आती? क्यों बेटा, तुम तैमूर से किस बात पर नाराज़ हो?
हलीमा के पूछने पर वो परेशान हो गई। अब सबकी नज़रें इस पर जमी थी। इसको फंसाकर वो बड़े मज़े से खाना खाने में मसरूफ़ हो गया था। नहीं तो बड़ी अम्मी, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मेरे टेस्ट हो रहे थे इसलिए नीचे नहीं आ सकी। सबको बता तो चुकी हूँ, कोई यकीन ही नहीं करता। आखिर में वो रहानसी हो गई। वो ठीक तो कह रही अम्मी, आप खुद सोचें भला, तैमूर और मारूख एक दूसरे से नाराज़ कैसे रह सकते हैं, कैसे नाराज़ हो सकते हैं। तानिया की बात पर तैमूर ने नज़रें उठाकर मारूख की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो रहा था। वो मुस्कुराकर दोबारा प्लेट पर झुक गया। खाना खाने के बाद वो लोग एक बार फिर लाउंज में आ गए तो मजबूरन इसे भी आना पड़ा। पहले ही नीचे न आने की वजह से अच्छी खासी परेशान हुई थी। वो मजीद ने कोई और मौका नहीं देना चाहती थी। ढेर सारे चॉकलेट मोमिन को देने के बाद आखिर मोमिन ने तैमूर को अपना मामू तस्लीम कर लिया था। बच्चों के आने से घर में कितनी रौनक हो जाती है, हलीमा ने मोमिन और अरीबा को देखकर कहा। तो अम्मी, आप तैमूर की शादी कर दें ताकि यहाँ भी रौनक हो जाए, तानिया झट से बोली। और तुमसे ज़रा मुझे जल्दी है, मेरा बस चले तो कल की बजाय आज कर दूँ, पर ये माने तो। हलीमा ने तैमूर की तरफ देखा तो तानिया ने भी अपना रुख इसकी तरफ मोड़ लिया। क्यों तैमूर, अब क्या प्रॉब्लम है? 3 साल से तुम ये कहकर टाल रहे हो कि मैं नहीं आ सकता, मेरा काम सेट नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? तो इसका मतलब है आप तैयार हैं? अब के सहर ने बेयकीनी से तस्दीक चाहिए तो वो कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिया। वहाँ मौजूद सब अफराद के चेहरे खिल उठे, सवाए मारूख के, जो कारपेट पर बैठी मैगजीन देख रही थी। अम्मी बस आप तैयारी करें, एक लड़की मैंने देख रखी है, हमारे पड़ोस में वो लोग नए आए हैं। तानिया जोश से शुरू होगी। बाजी, पहले भाई से तो पूछ लें, ये ना हो कि इन्हें पहले से कोई लड़की पसंद हो या इधर किसी मेम को ही ना दिल दे आए हो। सलमान की बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। क्यों तैमूर? तानिया के सवालिया अंदाज पर वो जो सोफे की बैक से टेक लगाए इनकी बातें एंजॉय कर रहा था, एकदम सीधा होते हुए कदरे आगे को झुका। शादी तो किसी अच्छी लड़की से करनी चाहिए। क्यों माही? इसकी बात पर मारूख चौंकी। इसने झटके से सर उठाकर इसे देखा। वो बहुत गौर से इसे देख रहा था। अरे इसे क्या पता, वो तो बच्ची है। हलीमा के कहने पर इसने अपनी नजरें इसके चेहरे पर से नहीं हटाई। अम्मी, माही भी अच्छी लड़की है, इसीलिए इससे पूछ रहा हूँ। मारूख का दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज उठा, जताता हुआ अंदाज पिछली बात का हवाला। इसकी बेयकीन नजरें अब पानी से भरने लगी। इसने कभी नहीं सोचा था कि तैमूर कभी सरे महफिल इसे ये बात जता सकता है। भाई बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान उठकर इसके करीब आ गया तो तैमूर ने अपनी नज़रें मारूख के धुआं धुआं होते हुए चेहरे से हटा ली और खुलकर मुस्कुराया। वह खामोशी से वहाँ उठा। इस शख्स से कोई अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मारूख ने खुद से कहा, लेकिन अगर इन्होंने सबको बता दिया तो? वो तेजी से सीढ़ियाँ बुर करने लगे। मैं तो तैमूर साहब दा भी ना दाल च कुछ काला ही लग रहा कि एवं ही चवल मार के गया था। पसंद न माही ही है, माही नूं ही इन्हें अपनी माही बनाना। बस सलीमा, आज बात पक्की समझो, इस जुमे को सरजील और शहर की मंगनी कर देते हैं और 2 माह तक शादी। हमारी तरफ से तो सारे इंतजामात तुम्हारे लिए 2 माह हमारी तरफ से तो सारे इंतजामात है, तुम्हारे लिए 2 माह काफ़ी होंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह का फजल है, बस सहर बेटी हमें दे दो। सादे की बात पर हलीमा तमानियत से मुस्कुरा दी। बाजी, सहर आपकी बेटी है, मुझे बस तैमूर का इंतज़ार है। आजकल इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर फैक्ट्री शुरू की है, इस सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ कर रहा है। अब भी 3 दिन से इस्लामाबाद गया हुआ, वो आ जाए तो इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा। हाँ, तो अभी जुमा आने में पूरे 7 दिन है, तब तक सब इंतज़ाम हो जाएंगे। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। इनके हतमी अंदाज पर हलीमा मुस्कुरा दी। जैसा आप बेहतर समझे। मारूख जब नीचे आई तो काफ़ी खुशगवार माहौल में चाय पी जा रही थी। वो सबसे मिलने के बाद सहर को ढूंढती हुई लॉन में निकल आई। सामने कुर्सियों पर सहर के साथ कोई और भी बैठा हुआ था। वो भी सोच ही रही थी जब सहर ने इसे देखकर पुकार लिया। सहर के पुकारने पर वो शख्स तेज़ी से पलटा। इस शख्स को देखकर एक पल के लिए वो हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम। इसके करीब आने पर इसने खड़े होकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मारूख, ये तलहा है, पहचाना? सहर के तारुफ करवाने पर इसने सर अस्पात में लाया। और तलहा, ये मारूख है, इनको कौन भूल सकता है? इसका अंदाज ऐसा था कि सहर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि मारूख कन्फ्यूज़ हो गई। तुम अब तक कहाँ थी? सहर ने मारूख से पूछा। सो रही थी। मारूख के कहने पर तलहा ने गौर से इसका चेहरा देखा, जहाँ आंखों में अभी भी नींद का खुमार बाकी था। अच्छा, तुम तलहा को कंपनी में दो, मैं 2 मिनट में आई। सहर ने इसका बाजू पकड़कर इसे कुर्सी के करीब खड़ा किया और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी। आप बैठे। तलहा के कहने पर वो झिझकते हुए बैठ गई। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। तलहा मुसलसल इसे देख रहा था, जो नजरें झुकाई घास को तक रही थी। आप कोई बात नहीं करेंगी? आखिर इस खामोशी को तलहा नहीं तोड़ा। मैं क्या बात करूँ? कुछ भी। वो कुछ देर रुकी, फिर इसकी तरफ देखकर बोली, आप आजकल क्या कर रहे हैं? वो जो बहुत गौर से इसे देख रहा था खुलकर मुस्कुराया। दरअसल पहले मैं पागल था, लेकिन रैंक में इजाफे की वजह से मेरे पागलपन में भी इजाफा हो गया। इसकी आवाज़ के साथ इसके चेहरे पर भी शरारत थी। पिछली मुलाकात की याद मारूख के दिमाग में रोशन हुई तो वह खुलकर हंस पड़ी। तलहा ने बड़ी दिलचस्पी से इसका चेहरा देखा। आपको अब भी याद है? वो मुस्कुराकर इसे देखने लगी। अजी, हम तो कुछ भी नहीं भूले। वो गहरा सांस लेकर बोला, फिर जल्दी से संभल के, आप क्या कर रही हैं? मैं साइकोलॉजी में MSc कर रही हूँ। दैट्स नाइस। आप यहाँ लाहौर में होते हैं? कुछ देर खामोशी के बाद मारूख ने बात आगे बढ़ाने के लिए पूछा।
जी आजकल तो लाहौर में ही हूँ, पिछले 3 साल से मेरी पोस्टिंग पेशावर में थी, इसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मारूफ आप बहुत बदल गई हैं। तलहा के कहने पर वो चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। तभी इसकी नज़र सहर पर पड़ी जो इनकी तरफ आ रही थी। इसकी खामोशी पर वो मुस्कुराया। देखा, अगर आप ना बदली होती तो अभी मुझे बड़ा ज़बरदस्त जवाब मिलता। इसने फिर पिछली बात का हवाला दिया तो वो कदरे मुतमिन होकर मुस्कुरा दी। तभी हॉर्न की आवाज़ पर सहर वापस पलटी। एक बात कहूँ आपसे? वो जो सहर को देख रही थी यकदम चौंकी। आपका वो रूप भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन ये रूप बहुत दिलफरेब है। मारूफ की मुस्कुराहट गायब होगी। इसके लहजे में ऐसा कुछ था कि इसकी धड़कन एकदम तेज़ हुई। इसने घबराकर गेट से अंदर दाखिल होने वाली तैमूर की गाड़ी को देखा। इसने भी इन्हें देख लिया था। तैमूर को देखते इसके चेहरे का रंग बदला। इसने नज़र घुमाकर तलहा की तरफ देखा जो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। सिर्फ एक पल लगा था वो इसे देखकर मुस्कुरा दी और इसकी मुस्कुराहट पर वजह से वो खिल गया था। इतनी देर में तैमूर इन तक पहुँच गया। अरे तैमूर, कैसे हैं आप? तैमूर को देखते उठकर इसके गले लग गया। तलहा के गले लगते हुए तैमूर ने गौर से मारूफ की शक्ल देखी। इसने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। आज वो चारों यूनिवर्सिटी में मिलने के लिए जमा हुई थी। तुम्हारी शादी की क्या तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? समीन ने बर्गर खाते हुए रूज से पूछा। बस ज्वेलर का काम रह गया और लहंगा पसंद करना है बस। इसने बर्गर खाकर इसके कागज़ का रोल बनाकर सिद्रा के बैग में घुसा दिया और ये हरकत सिद्रा की नफासत पसंद तबीयत पर काफ़ी गरां गुजरी थी। इसने तड़प कर हाथ बैग में डालकर रैपर निकाला और एक अदर थप्पड़ के साथ कागज़ इसकी गोद में दे मारा। तुम दोनों की शादी के लिए मैंने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की है। सिद्रा इन्हीं कपड़ों की तफसील बताने लगी। क्या बात है, तुम नहीं बोल रही? अरूज ने सिद्रा की बात सुनने के दौरान मारूख से पूछा। मैं तुम लोगों की बातें सुन रही थी। वैसे भी यार, मारूख अब ज़्यादातर खामोश रहती है, सिद्रा ने कहा तो अरूज ने गौर से इसका उतरा हुआ चेहरा देखा। अरे ये कौन खरामा खरामा चला रहा है? अरे ये तो हमारी तरफ आ रहा है। समीन की हैरत भरी आवाज़ पर वो दोनों भी मतवज्जा हो गई, जबकि मारूख हैरान परेशान अपनी तरफ आते तलहा को देख रही थी। इनके करीब पहुंचने पर इसने सलाम किया। कैसी हैं आप मारूख? तलहा ने मुस्कुराकर इससे पूछा तो वह जैसे होश में आई और एकदम खड़ी होगी। आप यहाँ? मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया था तो इसे ढूंढ रहा था तो आप मिल गई। सोचा आपसे हेलो हाय करता जाऊँ। हमने आपको पहचाना नहीं। समीन ने गौर से तलहा की शक्ल देखी। मेरा नाम तलहा इकराम है, मैं आर्मी में कैप्टन हूँ और इनका रिश्तेदार हूँ। इसने मारूफ की तरफ इशारा किया। और हम इसकी फ्रेंड्स हैं, सिद्रा ने इसी के अंदाज में कहा। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी, वो तीनों कोरस में बोली। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं मारूख से बात कर सकता हूँ? मारूख ने सटपटाकर तलहा को देखा। ओ श्योर, सिद्रा जल्दी से बोली। तलहा ने हाथ से इसे साथ चलने का इशारा किया तो वो परेशान नज़रों से इसे देखने लगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तलहा के कहने पर वो सर झुकाकर इसके साथ चल पड़ी। आप यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने आए थे, इनका नाम क्या है? मारूख के पूछने पर मुस्कुराए। मैं आपको सही बताऊं, मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं, मैं यहाँ आपसे मिलने आया था। वो जानती थी कि वो इससे मिलने आया, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज होने लगी। बैठ जाए। तलहा ने एक बेंच की तरफ इशारा किया। वो बेंच के आखिरी सिरे पर बैठ गई। दरअसल मैं आपसे आपकी राय पूछने आया था। पिछले हफ्ते जब से आपसे मिला हूँ तब से सोच रहा हूँ कि मैं कैसे आपसे बात करूँ। पहले सोचा फ़ोन पर मालूम कर लूँ, फिर मुझे ये मुनासिब नहीं लगा तो मैं यहाँ आ गया। वो खामोश हुआ तो मारूख ने उलझन भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तलहा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसे कुछ कुछ महसूस तो हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी और इतने वाज़ेह इज़हार की इसे उम्मीद नहीं थी। तलहा भी इसकी कैफियत समझ रहा था। मैंने पहली बार आपको तानिया भाभी की शादी पर देखा, तब आप बहुत शरारती हुआ करती थी। आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दूसरी बार भी आपको तानिया भाभी के घर पर देखा और फिर 3 साल बाद अब आपके घर पर। इन 3 सालों के दौरान मैंने एक बार भी आपको याद नहीं किया, लेकिन इस दिन आपको देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने आपको कभी भूला ही नहीं। पहले मैं शादी के बारे में सीरियस नहीं था, लेकिन अब जब मैंने शादी के बारे में सोचा तो मेरे जहन में पहला ख्याल आपका है। मुझे लगता है कि हम एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी थी और हर मुलाकात में आपकी इस पसंदीदगी में इजाफा हुआ और मुझे लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगूंगा। आखिर में वो मुस्कुराया तो मारूख को अपनी धड़कनें तेज़ होती महसूस हुई। तलहा अब भी इसे देख रहा था। वो जो सर झुकाए गोद में रखे दोनों हाथों को देख रही थी। मारूख, मैं आपकी खामोशी को क्या समझूं? कुछ देर बाद मारूख ने तलहा की आवाज़ सुनी तो गहरी सांस लेकर सामने देखा, जहां वो तीनों इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर इसने अपने दाएं जानिब तरफ बैठे तलहा को देखा जो इसके जवाब का मुंतज़िर था। वो खाली नज़रों से देखने लगी। क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? इसकी खामोशी पर तलहा ने पूछा तो एक चेहरा इसकी नज़रों के सामने घुमा। इसने जल्दी से सरनफी में हिलाया। तो मैं अपनी मम्मा को आपके घर भेज दूँ? मारूख ने सरस बात में हिला दिया। तलहा जैसे खिल उठा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। वो अगर ना भी कहता तो भी इसकी शक्ल बता रही थी। मैं चलती हूँ। वो एकदम खड़ी हुई। इसके साथ तलहा भी खड़ा हो गया। वो चंद कदम आगे बढ़ी जब इसने अपने पीछे सहर की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से मुड़ी, लेकिन सहर के साथ खड़े तैमूर को देखा जैसे वो बुत बन गई। तैमूर एक नज़र इसे देखने के बाद तलहा की तरफ मुड़ा। ये मौसूफ़ यहाँ क्या कर रहे हैं? सहर ने इसके करीब आकर शरारती अंदाज में कहा, लेकिन वो परेशान नज़रों से तैमूर को देख रही थी। क्या हुआ? सहर ने इसका कंधा हिलाकर अपनी तरफ मतवज्जा किया। तुम यहाँ? हाँ, अचानक भाई लेने आ गए तो सोचा तुम्हें भी साथ ले जाएं। चलो चलते हैं। ठहरो, मैं सिद्रा से नोट्स ले आऊँ। वो तेजी से इन तीनों की तरफ बढ़ी। खैरियत? इतनी लंबी गुफ्तगू? अरूज ने मुस्कुराकर इसे देखा, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी परेशान थी। पहले अचानक तलहा की आमद और इसका प्रपोजल और फिर तैमूर। इसने एकदम अपना सर पकड़ लिया। थाम ले। क्या हुआ मारूख?
वो तीनों परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी। कुछ नहीं सिद्रा, वो नोट्स दे दो। मारूख के कहने पर सिद्रा बिखरे हुए कागज़ों को समेटने लगी। तुम जा रही हो? समीन के पूछने पर इसने गर्दन इस्पात में लाई। कितनी बदतमीज़ हो, मैं तुम लोगों से मिलने आई थी। सॉरी समीन, वो शहर लेने आ गई है। वो शहर के साथ? ये शहर के साथ कौन है? समीन ने दूर खड़े तैमूर को देखकर कहा, तैमूर भाई, तैमूर भाई। क्या? वो तीनों एक साथ चीखी, तैमूर भाई आ चुके हैं और तुमने हमें बताया भी नहीं। लेकिन वो खामोश रही। यार ये तैमूर साहब पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा शानदार हो गए। अरूज ने सताइशी नज़रों से तैमूर को देखा। हाय मारूख, अपने इस कज़न से मेरी सेटिंग करवा दो। नोट्स मारूख को पकड़ाने के बाद सिद्रा ने इससे कहा, शायद तुम भूल हो कि तुमने ही कहा था कि तैमूर मारूख से मोहब्बत करता है और मारूख भी, और अब तुम मारूख से कह रही हो कि वो अपनी मोहब्बत तुम्हें दे दे। अरूज का लहजा बरहम होने के साथ तंजिया भी था, क्योंकि मारूख की आदत में इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे जो मुहर्रक था वो पूरी तरह इससे आगाह तो नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी हद तक समझ चुकी थी। अरे वो तो एक मजाक था। अब तो कभी मारूख ने वो बात भी नहीं की। तब तो हम बहुत छोटे थे। अब मैं और तब में बहुत फ़र्क है, और मैं ऐसे ही मारूख को तंग करने के लिए मजाक करती थी। सिद्रा हंसी तो मारूख ने बड़ी ज़ख्मी नज़रों से इसकी तरफ देखा। क्यों मारूख, कहीं वाकई कोई ऐसी बात तो नहीं है? सिद्रा ने शरारत से देखा तो उसने सरनफी में हिला दिया। अल्लाह हाफिज़। वो तेज़ी से पलट के जब इनके करीब पहुंची, तल्हा तैमूर से मुसाफा कर रहा था। देखो ये कितनी गिरी हुई हरकत है इनकी, ये सिद्रा की। पहले इन लोगों ने मजाक कर करके उनकी ज़िंदगी ख़राब की थी। उनके भी जितनी चेंजिंग्स आ गई, उन्हें ना कुछ फेस करना पाया, उसने अपना ड्रीम छोड़ दिया, सारा कुछ कर लिया। तो अब वो कह रही मैं तो मजाक कर रही थी, मेरी सैंडल करा दें। तो और फिर तैमूर तेरे थे। सिद्रा ने बंदा जुतियाँ फेरे। अच्छा मारूख, फिर मुलाकात होगी, वो कहकर चला गया, लेकिन इसने नज़र उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। गाड़ी में बैठते ही सिद्रा की बातें इसके दिमाग में घूमने लगी। मजाक, इसने इस लफ्ज़ को दिल में दोहराया। तुम क्या जानो सिद्रा, तुम्हारे इस मजाक ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रखती। तुमने ठीक कहा, तब हम छोटे थे। तब में और अब में बहुत फ़र्क है, लेकिन तब की उम्र ऐसी होती है कि कोई बात दिल में बैठ जाए तो निकलती नहीं। तुम मजाक करती रही और मैं सीरियस हो गई, और इतनी सीरियस कि मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। मैंने इस मोहब्बत के लिए अपनी अना को कुचल दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? ज़िल्लत। तुम्हारे एक मजाक की वजह से ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द मैंने पा लिया, और सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। मारूख, शहर की आवाज़ पर वो चौंकी। ये तलहा यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं, मैंने पहली बार यहाँ देखा है, वो वजाहत देने लगी। गेट से अंदर दाखिल होने से पहले इसने मुड़कर तैमूर को देखा, जो शहर से बात करते हुए मुस्कुरा था। वो झंझला गई। मैं क्यों पागल हूँ जो डर रही हूँ? मैं क्या लगती हूँ इस शख्स की जो किसी और बंदे के साथ मुझे देखकर इसे तकलीफ़ होगी? वो कौन सी मुझसे मोहब्बत करता है? वो गुस्से से तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मारूख, अब आ भी चुको। वो बालों में ब्रश कर रही थी जब इसने शहर की गुसीली आवाज़ सुनी। इसने तेज़ी से क्लिप में बालों को जकड़ा, दुपट्टा कांधे पर डालकर वो तेज़ी से नीचे उतरी। तुम तैयार हो? शहर ने हैरत से इसके सादा हुलियों को देखा। हाँ तैयार हूँ। क्यों, कपड़े ठीक नहीं? इसने हैरानी से अपने कपड़ों को देखा। नहीं, कपड़े तो ठीक है, लेकिन कोई जेवर पहन लेना था। शहर के कहने पर वो कदरे रिलैक्स हुई। मुझे वहाँ कौन देखने आ रहा है? तुम्हारी तैयारी का तो चलो मतलब भी है। मारूख ने शहर को सर से पैर तक देखते हुए शरारत से कहा, तो वो झेंप कर मुस्कुरा दी। वहाँ तलहा भी हो सकता है। अब शहर ने शरारत से देखा। तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो बेनियाजी से बोली। हॉर्न की आवाज़ पर शहर ने अपना सर पीटा। भाई कब से इंतज़ार करें, तुम निकलो, मैं लॉक करके आती हूँ। वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल रही थी जब इसने तैमूर की आवाज़ सुनी। आज नहीं पूछोगी माही कि तुम कैसी लग रही हो? हैंडल पर रखा इसका हाथ सख्त हो गया। वो तेज़ी से इसकी तरफ पलटी। तैमूर के होंठों के साथ साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थी। तो क्या तब मेरी बात का मतलब इन्हें समझ में आ चुका था? वो अब भी हैरत से इसे देख रही थी। चलो तुम नहीं पूछती तो मैं खुद बता देता हूँ। हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो। जगह भी वही थी, अल्फाज भी वही थे, लेकिन लहजा बदला हुआ था। जहाँ इसकी हैरानी पर तैमूर की मुस्कुराहट गहरी हुई, वहीं इसकी आंखों में तेज़ी से आंसू आ गए। तैमूर भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे एक गलती हुई थी, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दें। इसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। अरे मैंने तो तारीफ़ की और तुम रोने लगी हो। तैमूर ने इसके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया, जिन्हें इसने एक झटके से खींच लिया। मुझे आपकी तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मारूख ने कहकर झटके से दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ के इतनी ही ज़ोर से बंद किया। दरवाज़ा बंद करने पर तैमूर ने मुस्कुराकर उंगली को कान में घुमाया और मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शहर के बैठते इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पता नहीं इतनी बड़ी गलती मुझसे क्यों हो गई। वो बाहर देखते हुए मुसलसल खुद को कोस रही थी। मारूख गुड़िया, 2 कप चाय और बना दो। वो कैबिनेट में से बर्तन निकाल रही थी जब तानिया अंदर दाखिल हुई। वो तलहा और इसकी अम्मी भी आए हैं। शहर तो ड्राइंग रूम में अपनी सास के साथ चिपक ही गई है। इतने इशारे के पर मजाल है चूट जाए। वो जल्दी से चीज़ें ट्रे में सेट करने लगी। अच्छा प्लीज़ चाय बनाकर मेरे कमरे में दे जाना, शैल आंटी मेरे कमरे में है। इसने तलहा की अम्मी का नाम लिया तो वो सर हिलाकर चाय बनाने लगी। वो चाय लेकर आई तो कमरे में दाखिल होने से पहले इसने तलहा की अम्मी की आवाज़ सुनी। जब से लाहौर आया एक ही रट लगा रखी है कि मारूख से शादी करनी है। पहले कहता था सोमिया से शादी करनी है, अब मारूख। मेरी तो कोई मर्जी ही नहीं, हर दफ़ा इसकी पसंद बदलती रहती है। फिर क्या किया जाए, अगर जवान औलाद हो और वो भी इकलौता बेटा तो इंसान मजबूर हो ही जाता है। इनके लहजे में बेजारी थी। आंटी मारूख बहुत अच्छी है, तलहा का फ़ैसला गलत नहीं।
तानिया रसानियत से बोली तो शहला तंजिया अंदाज में हंसी। अच्छा, अगर इतनी अच्छी है तो तुम लोगों ने क्यों नहीं इसे अपना लिया? हालांकि तुम्हारे दोनों भाई तलहा से कम तो नहीं, एक डॉक्टर है, एक ने अपनी फैक्ट्री शुरू की है, लाखों में खेल रहा है। मगर नहीं, जब आप अमीर होते हैं तो अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं। अब तुम लोग भी कहते होगे कि तुम्हारी जो भाभियाँ हैं वो कम से कम लाखों का जहेज़ तो ज़रूर लाएं, जबकि वो मारूख ना तो इसका बाप है ना भाई, जबकि तलहा मेरा इकलौता बेटा है। मेरे भी कुछ अरमान है। अच्छी सूरत का क्या है, कोई हैसियत भी तो हो। फिर सोमिया भी कोई बुराई न थी, इसका भाई अमेरिका में बहुत अच्छी पोस्ट पर है। इनकी बातों पर तानिया का हौसला जवाब दे गया। बस बहुत हो गया आंटी, आपको मारूख के बारे में ऐसे बात करने का कोई हक नहीं। मारूख हमें शहर से ज़्यादा अजीज़ है। और जहाँ तक तैमूर और सलमान की बात है, अगर मारूख की शादी इनमें से किसी से भी हो जाए तो हमारी खुशकिस्मती है। तलहा को मैं अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन आप खुद ही इसके इतने अफेयर्स बता चुकी हैं, जबकि किसी सोमिया के साथ वो सीरियस भी था। अगर यही बात है तो हमें माफ़ कीजिए, हम तलहा के साथ मारूख की शादी नहीं कर सकते। तानिया किस तरह गुस्से में आने से शहला कदरे घबरा गई। अरे बेटा, मैंने ऐसी एक बात की है, सोमिया तो बस ऐसे ही। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो बात कैसे संभाले। मुझे तो खुद मारूख बहुत पसंद है। पहले के बरक्स अब इनका लहजा और अल्फाज अक्सर बदल गए, लेकिन मारूख का पूरा वजूद जल्जलों की जद में आ गया। कपों में डाली हुई चाय ठंडी हो चुकी थी। वो तेज़ी से पलटी और सामने खड़े तैमूर को देखकर इसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देगी। एकदम इसके हाथ में पकड़ी ट्रे कांपने लगी। तैमूर ने इसके चेहरे से नजरें हटाकर इसके हाथों को देखा और आगे बढ़कर ट्रे थाम ली। वो देरी से बाहर की तरफ भागी। अंदर आते तलहा को देखकर वो वहीं रुक गई। यहाँ आते वक्त मैंने यही दुआ की थी कि आप मिल जाए। मुझे नहीं पता वो वक्त कबूलियत का है। वो शरारत से बोला तो वो खाली खाली नज़रों से इसे देखने लगी। मारूख, आप ठीक तो हैं? इसके अंदाज पर वो चौंका। इसने तेरी से इस पर से नज़रें हटाई और गेट की तरफ बढ़ने लगी। मारूख, इसने पुकारा, लेकिन वो तेरी से गेट की तरफ बढ़ रही थी। वो भी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था जब तैमूर तेरी से इसके करीब से गुजरकर मारूख के पीछे भागा। वो गेट खोल ली थी तब तैमूर ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। कहाँ जा रही हूँ? मुझे घर जाना है। अभी कुछ देर में चलते हैं। तैमूर ने इसे अंदर ले जाना चाहा, लेकिन वो इससे अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई और इसी तेरी से तैमूर भी बाहर निकला। माही, गाड़ी में बैठो। तैमूर ने गाड़ी इसके करीब रोकते हुए कहा तो वो बगैर किसी बहस के गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। तैमूर बार बार मिरर से इसे देख रहा था, लेकिन सारा रास्ता इसने एक बार भी सर नहीं उठाया। गाड़ी रुकते ही वो तेजी से उतरी। दरवाज़ा खोलते ही वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुई और इसी तेज़ी से तैमूर ने इसके पीछे आया, लेकिन इसने अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया। माही, दरवाज़ा खोलो। कुछ सेकंड्स बाद इसने तैमूर की आवाज़ सुनी थी। थोड़ी देर तक तैमूर पुकारता रहा, मगर कुछ देर बाद खामोशी छा गई। साथ ही इस पर तारी खामोशी टूट गई। वह दरवाजे से हटकर आईने के सामने आ गई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं किसी को पसंद नहीं बन सकती? जिसको मैंने चाहा इसने मुझे ठुकरा दिया और अब एक बार फिर ठुकराई जाऊंगी। क्या मैं यतीम हूँ तो ये मेरा कसूर है? सारी जिल्लत मेरे नसीब में क्यों लिख ली यार? वो दोनों हाथों में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। जाने कितनी देर गुजर गई, फिर किचन से आती बर्तनों की आवाज़ पर वो बाहर निकल आई। रक्षंदा बर्तन धो रही थी। इसे देखकर इन्होंने नल बंद कर दिया और तेज़ी से इसकी तरफ आ गई। क्या बात है बेटा, तबीयत ज़्यादा ख़राब है? इन्होंने इसकी सूजी हुई आंखों को देखकर पूछा। इसने सर नफ़ी में हिला दिया। वहाँ से क्यों आ गई थी? तैमूर अलग परेशान था। वो अब भी कुछ नहीं बोली। खाना निकालूं? इसने फिर सर नफ़ी में हिलाया तो वो कदर तशवीश से इसकी तरफ बढ़ी। मारूख बेटा, क्या बात है? इन्होंने हाथ से इसके चेहरे को छुआ तो वो गौर से इनका चेहरा देखने लगी। अम्मी, यतीम होना बहुत बुरी बात है। इसके सवाल पर वह हैरानी से इसका चेहरा देखने लगी। कुछ पल के लिए तो वो जवाब देने के काबिल ही नहीं। अम्मी, जिनके बाप नहीं होते वो क्या करते हैं? मारूख, रक्षंदा ने परेशानी से इसका चेहरा देखा, जहाँ वीरानी सी। बताए ना अम्मी, अगर किसी का बाप ना हो तो इसका सहारा कौन बनता है? इसका भाई, और अगर भाई भी ना हो तो? इसके सवाल इन्हें परेशान कर रहे थे। मारूख, क्या हुआ बेटे? इन्होंने बेसाख्ता इसे गले से लगा लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रक्षंदा ने आज बहुत अरसे बाद इसे इस तरह रोते देखा था। अम्मी, पापा को मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर वो चले गए तो बड़े पापा मुझे छोड़कर ना जाते। अब मैं इन्हें कैसे कहूँ? बड़े पापा, आपकी मारूख को आपकी ज़रूरत है। सिर्फ एक आप थे जो मुझसे प्यार करते थे, और किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं। मारूख के आंसुओं में तेज़ी आ गई थी और सीढ़ियों में खड़ा तैमूर तेज़ी से नीचे की तरफ पलटा। गाड़ी स्टार्ट करके वो बाहर निकल गया। क्या बात है, तुम खाना नहीं खा रहे? वो चावल प्लेट में डाले इनमें चमचा घुमा रहा था। तैमूर ने चौंक कर इनकी तरफ देखा और खाना शुरू कर दिया। अम्मी, आपका फ़ोन है। सलमान ने इनके सामने बैठते हुए कहा। भाई, आपको मेरा काम याद है ना? हलीमा के उठते ही सलमान ने सरगोशी के अंदाज में तैमूर से कहा तो उसने सर हिला दिया। भाई, ये क्या कह रहा है? इसकी सरगोशी पर शहर के कान खड़े हो गए। मेरा और भाई का पर्सनल मामला है, वो जल्दी से बोला। हलीमा के बैठते ही सलमान ने तैमूर को इशारा किया। अम्मी, मेरा ख्याल है शहर के साथ सलमान की मंगनी ना कर दे। हलीमा ने चौंक कर पहले तैमूर को और फिर सलमान को देखा, जिसके पूरे दांत बाहर निकल रहे थे। मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ कि बड़ा भी कुंवारा बैठा और मैं छोटे की कर दूँ? अम्मी, ये तो ज़्यादती है। भाई का कोई प्रोग्राम ही नहीं शादी का, मैं तो कब तक बैठा रहूँगा? इसके बच्चों वाले अंदाज पर हलीमा ने से घूर कर। तुम लड़कियों को तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। हलीमा के घिरकने पर शहर की हंसी छूट गई। तैमूर भी मुस्कुराने लगा तो सलमान गुस्से से सर झुकाकर खाना खाने लगा। पहले शहर और मारूख की तो हो जाए। अभी शैला का फ़ोन आया था, वो तलहा के लिए मारूख को मांग रही है। मुझे तो लड़का पसंद है। अब रक्षंदा से बात करती हूँ, वो क्या कहती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हलीमा उठने लगी तो इन्होंने तैमूर की संजीदा आवाज़ सुनी। इसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था, सलमान और शहर भी इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। क्या मतलब? हलीमा ने उलझन भरी नज़रों से तैमूर को देखा। हमें माही की शादी वहाँ नहीं करनी।
लेकिन क्यों तैमूर, वो लोग हर लिहाज से अच्छे हैं। वो बेटे का अंदाज समझने से कासिर थी। मैंने कहा ना अम्मी, माही की शादी वहाँ नहीं हो सकती, आप इन्हें इनकार कर दें। अब कि वो कुछ सख्ती से बोला तो सहर और सलमान ने हैरत से पहले तैमूर को और फिर एक दूसरे को देखा। तैमूर, इतने अच्छे रिश्ते से मैं इनकार नहीं कर सकती। इनकार की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वो भी अब गुस्से में बोली, आखिर क्यों करूँ इनकार। इन्होंने झंझलाकर तैमूर को देखा। क्योंकि माही से मैं शादी करना चाहता हूँ। तैमूर की बात पर पानी पीते सलमान को ज़बरदस्त अछू लगा, जबकि मुंह तक ले जाने वाला चम्मच सहर के हाथ में रह गया। मेरा ख्याल है ये वजह आपके लिए काफ़ी होगी, आप चाची जान से बात करें। वो कुर्सी धकेल कर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया, जबकि कमरे में बैठे वो तीनों नफूस अपनी जगह हैरान थे। अम्मी खैरियत थी, आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया। तानिया ने कमरे में दाखिल होते परेशानी से माँ की शक्ल देखी तो उन्होंने इसे तलहा के प्रपोजल के बारे में बताया। जानती हूँ, बेजारी से बोली। वो तैमूर कहता है कि वो मारूख से शादी करना चाहता है। क्या? तानिया चीखी, फिर निचला होंठ दांतों के नीचे दबाकर हंसती। ओहो यार, मैं भी कहूँ, कल मौसूफ गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे थे। इसने जैसे किसी बात का मजा लिया। वो कहता है वो लोग तैमूर के काबिल नहीं। हलीमा ने जैसे तानिया की बात सुनी ही नहीं थी। क्या तो ठीक रहा, वैसे भी अम्मी मारूख और तैमूर एक दूसरे के साथ जितना खुश रह सकते हैं किसी और के साथ नहीं। वो तो ठीक है तानिया, मारूख से ज़्यादा मुझे कोई अजीज़ नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कहीं रक्षंदा को बुरा न लगे। पता नहीं अचानक तैमूर को क्या हो गया। जब भी कहती थी कोई लड़की है तो बता दो, तब बोलता नहीं था। अब मारूख की बात है होने लगी है तो इसका नाम ले लिया। वो झंझलाए हुए बोली, अम्मी आप चची जान से बात तो करें, वैसे पापा की भी यही ख्वाहिश थी। हलीमा ने चौंक कर तानिया को देखा। जब मोमिन पैदा हुआ तो तैमूर और मारूख साथ खड़े थे, तब पापा ने मुझसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि ये इन दोनों सदा ऐसे ही साथ रहे। तब मैं भी हैरान हुई थी, लेकिन पापा का फैसला बिल्कुल ठीक था। अगर वो जिंदा होते तो यकीनन वो तैमूर की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करते। हलीमा की आंखों में आंसू तैरने लगे। भाभी, आपने मुझे बुलाया? कमरे में दाखिल होती हुई रक्षंदा ने कदरे हैरत से तानिया को देखा। रक्षंदा, तलहा के घर वालों ने मारूख का रिश्ता मांगा है। इनके बैठते ही हलीमा ने कहा। तो भाभी, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। इन्होंने हैरत से इनकी दोनों की ज़रूरत से ज़रा संजीदा चेहरों को देखा। रक्षंदा, एक प्रपोजल और भी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हलीमा के कहने पर रक्षंदा सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगी। हम सब चाहते कि मारूख की शादी तैमूर से हो जाए। हलीमा की बात पर रक्षंदा पर जैसे शादी मर की सी कैफियत तारी हो गई। इनकी खामोशी पर हलीमा ने सर उठाकर इन्हें देखा। रक्षंदा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये हम सब की ख्वाहिश है। रक्षंदा की आंखों से आंसू निकल आए। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इनकार क्यों करूँगी? तैमूर से बढ़कर मेरे लिए और कौन हो सकता है? और मुझे क्या चाहिए कि मेरी बेटी सदा मेरी आंखों के सामने रहेगी। वो रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन आपने तैमूर से पूछा? इन्होंने रुककर हलीमा का चेहरा देखा तो मुस्कुरा दी। चची जान फिक्र न करे, इसी के कहने पर तो बात की है। तानिया ने इत्मीनान दिलाया तो रक्षंदा ने जैसे इत्मीनान का सांस लिया। मारूख मेरी अपनी बेटी है, मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम सहर के साथ इसे भी अंगूठी पहना देंगे। हलीमा के हतमी अंदाज पर रक्षंदा तमानियत से मुस्कुरा दी। रक्षंदा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज इसके सर पर किसी बम की सूरत में फटे थे। कितनी देर तक वो फटी फटी नज़रों से इनका चेहरा देखती रही तो वो इसकी खुली आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। भाभी ने तलहा का भी जिक्र किया था, लेकिन तैमूर के होते हुए किसी और की क्या ज़रूरत है। इन्होंने इसे देखकर जैसे तायीद चाही, वो एक झटके से हवासों में आई। अम्मी, मुझे तैमूर भाई से शादी नहीं करनी, वो बड़ी संजीदगी से बोली। रक्षंदा ने हैरत से देखा। तो क्या तुम तलहा से शादी करना चाहती हो? रक्षंदा की काटदार आवाज़ पर वो घबरा गई। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो धीमी आवाज़ में बोली। तो फिर? इनके लहजे की सख्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। वो जवाब देने की बजाय खामोशी से टेबल की सतह खुरचने लगी। तुम्हारी शादी तैमूर से ही होगी। रक्षंदा के दो टोक अंदाज पर वो बेबसी से देखने लगी। आप कहीं भी मेरी शादी कर दें, लेकिन तैमूर भाई से नहीं, वो ज़रा गुस्से से बोली। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, अपना फैसला सुनाया। रक्षंदा उठकर चल दी। गुस्से की शदीद लहर ने इसे अपने अंदर उतरती महसूस की। वो तेजी से उठकर इनके पीछे किचन में चली। अम्मी, मैं आपके इस फैसले को नहीं मानती। इसकी बदतमीजी पर रक्षंदा ने खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तुम चाहती क्या हो? वो जैसे हारने लगी। मैं बस तैमूर भाई से शादी नहीं करना चाहती। इसकी एक ही रट थी। मारूख बेटा, ये क्या बचपना है? इन्होंने करीब आकर इसका चेहरा थाम लिया। भाभी ने कितने मान से मुझसे बात की है। तैमूर की ये ख्वाहिश है। तुम्हारे बड़े पापा ऐसा चाहते थे, तुम इतने लोगों की ख्वाहिश को ठुकरा दोगी? ये सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रक्षंदा के समझाने पर भी वो इसके तासुरात में कोई फ़र्क नहीं है। वो फिर गोया हुई। तलहा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन ये तो तय है कि इसकी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम वहाँ हमेशा अनचाही रहोगी, और अनचाहा होना क्या होता है इसका दर्द मैं जानती हूँ। तुमने सारी उम्र प्यार से मेटा, तुम इनका रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। यहाँ तुम सबको जानती हो, समझती हो, सब तुमको समझते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में तुम क्या जानती हो? शादी के बाद बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, तुम वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकोगी। मैं एडजस्ट कर लूँगी, वो बददस्तूर इसी लहजे में बोली। तो रक्षंदा ने गुस्से से देखा। मैंने जो कहना था वो कह दिया। तुम्हारी फजूल जिद के आगे मैं अपनों को नाराज़ नहीं कर सकती। वो कहकर पलटी तो मारूख ने ग्लास उठाकर सामने दीवार पर दे मारा, जो दीवार से लगते ही ज़ोरदार आवाज़ के साथ टूट गया। वो चौंक कर पलटी। तुम जो भी कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। रक्षंदा भी जैसे जिद में आ गई थी। आप भी चाहे जो चाहे कर ले, मैं कभी भी तैमूर भाई से शादी नहीं करूँगी।
वो इतनी बदतमीज़ी पर हक्का बक्का इसका मुंह देखने लगी। अगले ही पल इन्होंने थप्पड़ों से इसका चेहरा सुरख कर दिया। ये क्या करिए चची जान? तैमूर ने एकदम आगे बढ़कर इन्हें रोका। जहाँ वो चौंकी वहीं मारूफ गुस्से से अखड़ गई। आप आ गए तमाशा देखने? आपको तो बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। दूसरों को तकलीफ देकर वैसे भी आप बहुत खुश होते हैं। रक्षंदा परेशान नजरों से इसका गुस्ताखाना अंदाज देखने लगी। तैमूर तुम मुझे छोड़ो। इन्होंने खुद को तैमूर से छुड़वाने की कोशिश की, जिसने इन्हें मजबूती से थाम रखा था। प्लीज़ चची हाथ मत उठाए, आराम से बात करें, वो समझ जाएगी। कभी नहीं समझूंगी मैं। आपकी बातों से अम्मी इंप्रेस हो सकती है, मैं नहीं। किस बिना पर आपने मुझसे शादी की बात की? आप होते कौन है मेरे लिए बात करने वाले? इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे अभी इसका गला दबा देगी। तैमूर के सामने इतनी बदतमीज़ी पर रक्षंदा अंदर तक शर्मिंदा होगी। बेबस सी होकर वो तैमूर के साथ लगकर रोने लगी। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न दे। अच्छा वो इसका बाप मर गया, कम अज़ कम वो तो इसकी बदतमीज़ी नहीं देख सका। अल्लाह ने मुझे पता नहीं क्यों ज़िंदा रखा है। मुझे भी अपने पास बुला ले तो अच्छा है। तैमूर ने मलामत भरी नज़रों से इसे देखा, लेकिन वो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद आहट पर इसने दरवाजे की सिम देखा और तैमूर को देखकर एक झटके से खड़ी हुई। आप क्यों आए? जाएं यहाँ से। लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके इसके साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। सुना नहीं आपने? वो गुर्राई। तैमूर की मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी और इसकी पल पल गहरी होती मुस्कुराहट जल्दी पर तेल का काम कर रही थी। वो दरवाजे के सामने इस तरह फैल के खड़ा था कि वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तैमूर के सवाल पर इसने कहर भरी नज़रों से इसे देखा। क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली तो वो हंस पड़ा। अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। बकवास की थी मैंने। लानत भेजती हूँ मैं अपने अल्फाज पर और माफ़ी मांग चुकी हूँ आपसे। प्लीज़ मेरी जान छोड़ दें। वो जैसे आज पागल हो गई थी। वो कुछ देर इसे देखता रहा। लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मारूफ तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। मैं जानती हूँ आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी हमदर्दी और तर्स की कोई ज़रूरत नहीं। नाहक आप ये कुर्बानी दे रहे हैं। ना मैं आपको पसंद करती हूँ और ना आप। फिर आप क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करें और खुशी से ज़िंदगी गुजारें। लेकिन लगता है आपको कुर्बानी देने की आदत हो चुकी है। लेकिन आपकी इस कुर्बानी से किसी को खुशी नहीं होगी। हाँ, आपकी अहमियत में इजाफा ज़रूर हो जाएगा। लोग कहेंगे देखो तैमूर ने कितनी नेकी का काम किया कि यतीम बेसहारा लड़की से शादी कर ली, जिसका बाप नहीं था, जिसे शानदार जहेज़ दे सकता। आपको अपनी तारीफ़ें सुनने की आदत हो चुकी है ना? वो सफाकी की हद तक बेरहम हो चुकी थी। इस दौरान पहली बार तैमूर के होंठों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। लेकिन कुर्बानी देना मेरी आदत नहीं। मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। ये सब यही कहेंगे ना कि तैमूर बुरी है तो मैं बुरी ही ठीक हूँ। वो कुछ देर संजीदगी से इसका चेहरा देखता रहा, फिर एकदम बाहर निकल गया। इस बात को 3 दिन गुजर गए थे। तब से अब तक वो 100 दफ़ा रक्षंदा से माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन वो तो जैसे इसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी। कल तानिया ज़बरदस्त तरीके से इसकी क्लास लेकर गई। तब से वो पशेमान थी। एक शख्स के लिए इसने अपने प्यारों को नाराज़ कर दिया था। सलमान और सहर को इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन हलीमा को शायद इसकी भनक पड़ गई थी। इन्होंने इससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कल से उनकी तबीयत सख्त ख़राब थी और वो पर पागलों की तरह चकराती फिर रही थी। थक हार कर वो नीचे उतर आई। अंदर का मंजर देखकर वो लरज़ उठी। सामने बेड पर हलीमा लेटी थी। इनकी दाएं तरफ सहर खड़ी थी, बाएं तरफ तैमूर और सलमान खड़े थे। तैमूर और सलमान खड़े थे, जबकि बेड की दूसरी तरफ तानिया और रक्षंदा बैठे थे। आज से तकरीबन 3.5 साल पहले भी इसने कुछ ऐसा ही मंजर देखा था, जहां बेड पर मुजफ्फर साहब लेटे थे। इसने अपने अंदर एक खौफ उतरता महसूस किया। इसे देखते तानिया उठकर बाहर निकल गई। रक्षंदा ने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जबकि तैमूर का चेहरा किसी किस्म के तासुर से खाली था। वो जाकर इनके करीब बैठ गई। बड़ी अम्मी, इसके पुकारने पर इन्होंने आंखें खोलकर इसे देखा और कितनी देर तक इसे देखती रही। इनकी आंखों में बेशुमार शिकवे थे, दुख थे। इसने बेख्तियार अपना सर इनके कंधे पर रख दिया। इनके इशारा करने पर सहर और सलमान बाहर निकल गए, जबकि तैमूर और रक्षंदा वहीं थे। मैं तो आज तक यही समझती रही मारूफ कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। मैं तो बड़े मान से तुम्हारा नाम लिया था। हलीमा की बात पर कई आंसू इसकी आंखों से निकले। इसने नज़रें उठाई तो इसकी नज़र सामने खड़े तैमूर पर पड़ी। इसने आंखों का जाविया बदलकर अपना सर इनके कंधे से उठा लिया। इसे रोता देखकर इन्होंने हाथ से इसके आंसू साफ किए। मारूफ, मैंने तुम्हें हमेशा सहर और तानिया से ज़्यादा प्यार किया, तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम तलहा के साथ ज़्यादा खुश रह सकती हो तो हम तलहा को हाँ कर देते हैं। इसका सर नफ़ी में हिला तो हलीमा ने गौर से इसका चेहरा देखा। क्या तुम मेरे तैमूर की दुल्हन बनोगी? इनके सवाल पर वह खामोश रही। इस दौरान रक्षंदा का रवा इसकी तरफ मतवजा था। कुछ देर बाद इसने दोबारा अपना सर इनके कंधे पर रख दिया, तो जहाँ रक्षंदा ने बेख्तियार गहरा सांस लिया, वहीं हलीमा ने आसूदगी से मुस्कुराकर अपना हाथ इसके सर पर रख दिया। इसके हाँ करते ही मंगनी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गई। वो चुपचाप सब देख रही थी। तैमूर ने मंगनी का सूट खुद इसके लिए पसंद किया, जो काफ़ी भारी था, और वो सब इस पर तबसरा कर रहे थे, तो चुपके से वहाँ से उठ गई। लाउंज से गुजरते हुए मुसलसल फ़ोन की बजती हुई बेल ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवा ली। हेलो। इसके बोलने पर दूसरी तरफ खामोशी थी। मारूफ, आपने इनकार क्यों किया? कुछ देर बाद इसने तलहा की आवाज़ सुनी। कुछ लम्हों के लिए वो बोल ही नहीं सकी। मैंने इनकार नहीं किया, आपकी अम्मी नहीं चाहती थी। मारूफ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने मना लेता। क्या आप अब कुछ नहीं हो सकता? इसके पूछने पर वो होंठ चबाने लगी। मैं जानता हूँ कल आपकी मंगनी है, लेकिन फिर भी मैं आपका इंतज़ार करूँगा, अगर आप चाहें तो। तलहा की आखिरी बात पर वो साख्त हुई थी। लॉन की सीढ़ियों पर बैठकर इसने अपना सर घुटनों पर रख दिया।
इस दिन सिर्फ एक लम्हे के ज़ेर असर वो हाँ कर बैठी थी, लेकिन तलहा के फ़ोन के बाद वो अजीब कश्मकश का शिकार होगी। तभी कोई इसके करीब आकर बैठा तो इसने सर उठाकर अपने दाएं जानिब देखा। तैमूर को अपने इतने करीब देखकर वो तेज़ी से उठी और इसी तेज़ी से तैमूर ने इसका हाथ पकड़कर इसे दोबारा बिठा लिया। तैमूर भाई, वो झंझलाई। भाई, अब तो भाई कहना छोड़ दो। वो शरारत से मुस्कुराया तो मारूख ने दूसरे हाथ से इसका हाथ भी दबा अपना हाथ छुड़ाना चाहा। अब तुम्हारे मुँह से तैमूर सुनने को दिल चाहता है, आपको हसरत ही रहेगी। वो अब भी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अचानक इसने अपने नाखून इसके हाथ पर गाड़ दिए। तकलीफ पर इसने अपना हाथ की तरफ देखा और दूसरे हाथ से इसका वो वाला हाथ भी थाम लिया। इतना गुस्सा माही? मारूख नाम है मेरा। वो जैसे घुर्राई। मेरी तो तुम माही हो। तैमूर ने शरारत से इसके सुरख चेहरे को देखा। आपको कोई हक नहीं मुझे माही कहने का। कल ये हक भी मैं ले लूँगा। अब मारूख ने नज़र उठाकर इसकी आंखों में देखा। गलत फहमी आपकी। मंगनी कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिससे आपको कोई हक मिल जाए। आप ये ना समझे कि मैं अगर अंगूठी पहन लूँगी तो आपसे शादी भी कर लूँगी। कभी नहीं, मैं ये मंगनी ही तोड़ दूँगी। शायद 3 साल पहले अपनी कही हुई बातें आप भूल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, फिर अब भी शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ क्यों, क्योंकि इस दिन आपने तलहा की अम्मी की बातें सुन ली थी और आपको मुझ पर तरस आ गया होगा। लेकिन मुझे आपके तरस की कोई ज़रूरत नहीं। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जिससे मैं नफ़रत करती हूँ। वो इसकी आंखों में देखते हुए बड़ी बेखौफी से बोली थी। वो मुस्कुराया और अपने हाथों में दबे इसके हाथों को इस कदर ज़ोर से दबाया कि इसकी चीख निकल गई। इसकी आंखें खुद ही झुक गई। इसने डुबडुबाई आंखों से इसे दोबारा इसकी तरफ देखा। तुम्हारी बदतमीज़ी का इनाम है ये। तैमूर ने इसके हाथ छोड़ दिए तो इसने सुर्ख होते हाथों को देखा। आप दर्द के अलावा और दे भी कह सकते हैं। वो रोते हुए बोली और तेज़ी से अंदर की तरफ भाग गई। मंगनी का इंतज़ाम हाल में था, सो ब्यूटी पार्लर से वो और सहर सीधे हाल में पहुंचे। मेरी बेटी ये तो बहुत प्यारी लग रही है, हलीमा ने दोनों को प्यार करते हुए कहा तो सहर इनके गले लगकर रो पड़ी, जबकि वो खुद भी आबदीदा होंगी। मारूख की नम आंखें देखकर इन्होंने इसे भी गले लगा लिया। अम्मी, तानिया तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। इसके साथ सलमान और रक्षंदा भी थे। तानिया ने आहिस्ता से इनके कान में कुछ कहा तो वो परेशानी से इसकी शक्ल देखने लगी। ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया। इसके साथ वो चारों बाहर निकल गए। सहर और मारूख ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मन लगा तैमूर साहब उन हकलने आने लगे हैं। तभी शर्जील की बहन अंदर आई और सहर के कान में आहिस्ता से कुछ कहने लगी कि खूबसूरत रंग इसके चेहरे पर ठहर गए। मारूख यकटक इसे देखने लगी। कुछ देर बाद वो लोग सहर को रस्म के लिए बाहर ले गए। तभी सलमान और शराज के साथ एक आदमी अंदर चला आया और इसके पीछे तानिया, रक्षंदा और हलीमा भी थे। वह हैरत से इन्हें देखने लगी, लेकिन जब इस आदमी ने तैमूर मुजफ्फ़र के लिए इससे इकरार मांगा तो हैरत की शिद्दत से इसकी आंखें मामूल से ज़्यादा खुल गईं। इसने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो इसके करीब आ गई। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। वो इतना धीमा बोली कि वो बहुत मुश्किल ही सुन सकी। कुछ देर वो साख नज़रों से अपने सामने पड़े निकाहनामे को देखती रही। आखिर इसने कांपते हुए हाथों से निकाहनामे पर साइन कर दिए। हलीमा ने बेसाख्ता आगे बढ़कर इसका माथा चूमा और जब सलमान ने इसके सर पर हाथ रखा तो बेख्तियार दोनों हाथों में मुँह छुपाकर रो पड़ी। कभी उसने ये ख्वाहिश की थी और आज हादसाती तौर पर इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। एक जामिद खामोशी थी इसके अंदर। निकाह वाले दिन वापसी पर तैमूर ने इससे कहा था, तुमने मंगनी तोड़ने की बात की थी और मैंने तुमसे मुतल्लिक तमाम हकूक़ हासिल कर लिए हैं। और वो कुछ देर कह नहीं सकी थी। वो हैरान थी कि वो तैमूर कहाँ गया जो इसकी छोटी छोटी ख्वाहिश का ध्यान इसलिए रखता था कि इसको तकलीफ़ ना हो। और अब इसकी आंख में आंसू न देख सकने वाला वो शख्स अब खुद इसे रुला रहा था। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। अब इसके पास एक ही सूरत थी और वह रास्ता था तलहा। वो तानिया से मिलने नीचे आई थी, लेकिन लाउंज में सब इकट्ठा बैठा देखकर वो घबराकर वहीं खड़ी होगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो अब नीचे आ चुकी थी और तानिया इसे देख भी चुकी थी। जब से तैमूर के साथ इसका निकाह हुआ था, सलमान और सहर ने इसका नाक में दम कर रखा था, इसलिए वो इनके सामने आने से कतराती थी। वो सबको सलाम करके हलीमा के साथ बैठ गई। इसने सलमान और सहर के चेहरे को तरफ देखने से गुरेज किया। मारूख तुम्हारा देवर देवरानी लाने की बातें कर रहा है। तानिया की बात पर इसने सलमान की तरफ देखा। भाई मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब भाई भी शादी कर रहे हैं और सारे घर पर इनका राज है और इनके दिल पर मारूख का राज है। इससे पहले कि सब जगह पर छा जाए, मैं अपनी बीवी ले ही आऊँ, शायद इसे थोड़ी सी जगह मिल जाए। क्यों भाभी? सलमान के शरारत से कहने पर सब मुस्कुराने लगे, जबकि वो परेशान होगी। तभी मोमिन भागता हुआ इसकी तरफ आया तो वो इसकी तरफ मतवज्जा हो गई। खाला, आप मेरी मामी है। मोमिन की बात पर वो चुप की चुप रह गई, जबकि इन तीनों के कह के बुलंद हुए, मोमिन आपसे किसने कहा? सलमान ने इसका बाजू पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। तैमूर मामू ने। मैं अब खाला को मामी क्यों कहूँगा? मोमिन की मासूमियत इसके लिए मुसीबत बनती जा रही थी। इसलिए बेटा क्योंकि मारूख खाला अब मामू की दुल्हन है। तभी तैमूर की गाड़ी के हॉर्न पर इसकी धड़कन एकदम तेज़ हुई। वो इसी तेज़ी से खड़ी होगी। आराम से भाभी बेगम, आपके मजाजी खुदा ने अंदर ही आना है। इसकी इस हरकत को सलमान ने अपने अंदाज में लिया। क्या बात करते हो सलमान, आराम से कैसे बैठ सकती है? अच्छी बीवी अपने शौहर का इस्तकबाल मुस्कुराते हुए गेट पर करती हैं। सहर ने भी लुकमा दिया तो तानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि इसकी शक्ल रोने वाली होगी। रक्षंदा ने नज़र उठाकर इसका सुर्ख चेहरा देखा। अरे मारूख, शर्माओ मत, तैमूर से मिलाओ, ये ना हो हमारे सामने बात भी ना करे। बेचारा शर्मिला जो है।
तानिया की शरारत भरे अंदाज पर इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो हलीमा की तरफ बढ़ी तो उन्होंने इसे अपने पास उठा लिया। हर वक्त इसके पीछे मत पड़े रहा करो। पहले मेरी बच्ची ने नीचे आना छोड़ दिया। हलीमा ने बज़ाहिर डांटा, लेकिन इनके होंठ मुस्कुरा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते तैमूर ने सबको मुश्तरका सलाम किया। मारूफ को वहाँ बैठा देखकर वो हैरान हुआ। तुम कब आई? तानिया के करीब बैठते हुए इसने पूछा। तानिया तैमूर से बातें करने लगी। इस दौरान इसका दिल पूरी रफ्तारी से धड़क रहा था। निकाह के बाद पहली बार इनका सामना हो रहा था और वो तैमूर के सामने अपना रिकॉर्ड नहीं लगवाना चाहती थी। भाई, आपकी गाड़ी का हॉर्न सुनते ही मारूफ बेख्तियार खड़ी हुई, लेकिन इतने ज़्यादा जालिम समाज की मौजूदगी में बाहर नहीं जा सकी। लिहाजा आप इससे मिलने, लेकिन बाद में। हो सकता है हमारे दिन सामने आप रोमांटिक डायलॉग ना बोल सकें। सलमान की ज़ुबान तेज़ी से चल रही थी। तैमूर ने मुस्कुराकर बड़ी भरपूर नज़रों से उसके घबराए हुए चेहरे को देखा। इसको बगौर मारूफ की तरफ देखता पाकर तानिया शरारत से खांसी। तैमूर, अगर तुम कहो तो हम उठ जाए। नेकी और पूछ तानिया के पूछने पर सलमान तेजी से बोला। मेरा ख्याल है भाई शर्मा रहे हैं। सहर ने शरारत से कहा। वो सब जानते थे कि निकाह के बाद वो पहली बार आमने सामने आए, इसलिए इनकी शोखियाँ अरूज पर थी। जबकि इसकी जान हवा हो रही थी, वो एकदम खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? सहर जल्दी से बोली। मुझे नोट्स बनाने। इसकी आवाज़ कांपने लगी। बैठ जाओ मारूफ भाई, इतनी दूर बैठे हैं, अब इतनी दूर से आंखों ही आंखों में तुम्हें निगलने से रहे। सलमान ने कहने के साथ इसे हाथ पकड़ कर बिठा लिया। वैसे एक बात तो बताओ, तुम लोगों का चक्कर कब से चल रहा था? सलमान ने इसके कान के पास सरगोशी की, लेकिन सरगोशी इतनी बुलंद थी कि सबने बआसानी सुन ली थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। वैसे हमें खुद अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, जब भाई हर वक्त माही माही कोकते रहते थे और तुम तैमूर भाई करती रहती थी। अब तो शायद तैमूर जी या जान का इजाफा करती होगी। सलमान की बात पर सब कहका लगाकर हंस पड़े। अम्मी, मैं अरूज की तरफ जा रही हूँ, इसने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर इनसे कहा, लेकिन वो इसकी तरफ मतवजा हुए बगैर अपने काम में मगन नहीं। वो कुछ देर इन्हें देखने के बाद बाहर निकल आई। आज इन चारों सहेलियों ने अरूज के घर जमा होना था। इन सब ने इससे निकाह की खुशी में ट्रीट मांगी थी। जब वो लॉन में पहुंची तो तैमूर गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। इसे देखकर रुक गया, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो माही? तैमूर ने इसके करीब आकर पूछा। आपको बताना ज़रूरी है? इस जवाब पर एक पल के लिए वो खामोश हो रह गया। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वो फिर संभल कर बोला। इसकी ज़रूरत नहीं, वो रखाई से जवाब देकर गेट की तरफ बढ़ी, जब अचानक तैमूर ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। माही, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो कि तुम अब तक मुझसे नाराज़ हो? तैमूर के चेहरे पर बहुत बेबसी थी। मारूफ ने झटके से अपना हाथ खींचा। मैं आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? नाराज़ तो उनसे हुआ जाता है जिनसे आपका कोई रिश्ता हो, जबकि मेरा और आपका तो कोई रिश्ता ही नहीं। कागज़ का जो रिश्ता आपने जोड़ा है ना, मैं इसे नहीं मानती। इस दौरान इसने एक बार भी तैमूर की तरफ नहीं देखा। अरूज के घर पहुंचते तक इसने खुद को नॉर्मल कर लिया। गाड़ी सिद्रा के पास मौजूद थी, लिहाजा वो सब KFC आ गए। कितनी हैरत की बात है, शादी समीन और अरूज की होने वाली है और ट्रीट मारूफ दे रही है। सिद्रा ने कोक पीते हुए कहा। भाई, हम तो मंगनी में गए थे, वहाँ पता चला निकाह है। अरूज ने मुस्कुराकर मारूफ को देखा। भाई, इस दिन मारूफ प्यारी भी तो इतनी लग रही थी। तैमूर ने सोचा होगा ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। समीन के कहने पर वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे, वो कैप्टन तलहा तो नहीं? सिद्रा की आवाज़ पर मारूफ पे इख्तियार पलटी। वो वाकई तलहा ही था जो किसी लड़की के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। मारूफ की आंखें चमक उठी। वो इन तीनों से एक्सक्यूज़ करके तलहा की तरफ बढ़ी। इसकी धड़कन बहुत तेज़ थी, लेकिन टेबल से कुछ फासले पर इसे रुकना पड़ा। मैंने आज से पहले तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी, वो इस लड़की से कह रहा था। इन दोनों की मारूफ की तरफ पुश्त थी। मैं तुम्हें पहली नज़र में पसंद करने लगा था, लेकिन लगता है अब तो तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। तलहा के हर लफ्ज़ के साथ मारूफ को लग रहा था वो लम्हा ब लम्हा ज़मीन में धंसती जा रही है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो धुआं चेहरे के साथ वापस पलटी। क्या वो मारूफ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? समीन ने इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर चलते हैं, वो बड़ी दिक्कत से बोली। मैं कहा तो बाद जो किसी पुट्ठे रस्ते का सोचना तो फिर आही खुशी होना मारूफ बीबी। सिद्रा के जाने के बाद कितनी देर तक वो इंतज़ार करती रही, लेकिन सलमान नहीं आया। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी। सुबह सलमान इसे छोड़कर गया था, अब भी इसे लेने आना था, लेकिन इसके दिए हुए टाइम से भी आधा घंटा ऊपर हो चुका था। ऊपर से तेज़ बारिश और गहरे बादलों ने दोपहर को शाम में बदल दिया। इसने घबराकर ग्राउंड में नज़र डाली। सिर्फ चंद स्टूडेंट्स थे जो शेड्स के नीचे खड़े थे। वो तेज़ी से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी के सामने फोटोस्टेट शॉप तक पहुँचने में काफ़ी हद तक भीग गई थी। ऊपर से सर्दियों की बारिश वो बाकायदा कांप रही थी। मुझे एक फ़ोन करना है, इसने काउंटर के पीछे खड़े लड़के से कहा तो इसने टेलीफोन इसके आगे सरका दिया। कुछ देर के बाद सलमान ने फ़ोन उठा लिया। मारूफ, एक्चुअली एक एमरजेंसी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता। इसके पूछने पर सलमान ने बताया। तो अब मैं क्या करूँ? इसने घबराकर बाहर तेज़ी से बरसती बारिश को देखा। मारूफ, तुम ऐसा करो, भाई को फ़ोन कर लो। कुछ देर बाद इसने सलमान की आवाज़ सुनी। सलमान ने इसे तैमूर के मोबाइल और ऑफिस का नंबर लिखवाकर उजलत में फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखकर वो कितनी देर तक बाहर देखती रही, तभी दो लड़के दुकान में दाखिल हुए। तो दुकान के दरवाजे के पास खड़ी होगी, लेकिन कब तक वैसे खड़ी रह सकती थी? आखिरकार हिम्मत करके इसने तैमूर का सेल नंबर डायल किया, लेकिन वो ऑफ था। काउंटर पर वो खड़ा वो लड़का अब आने वाले दोनों लड़कों से बातें करने लगा। वो तीनों इसकी तरफ मतवज्जा थे। इसने घबराकर अपनी शाल को सही किया और इसके ऑफिस का नंबर मिलाने लगी। मुझे तैमूर मुजफ्फर से बात करनी है। दूसरी तरफ किसी लड़की ने फ़ोन उठाया। सॉरी मैम, सर इस वक्त बिजी हैं, आप थोड़ी देर तक फ़ोन करें। देखिए प्लीज़, मेरा इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हमें इन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया। आप इन्हें कहें माही मारूफ का फ़ोन है।
पता नहीं कैसे इसके मुंह से माही निकल गया और पता नहीं क्यों इसे यकीन था कि इसका नाम सुनकर वो सारी मसरूफियत तर्क कर देगा। और वही हुआ, चंद सेकंड बाद वो लाइन पर था। हेलो माही, सब ठीक तो है ना? इसकी आवाज़ में हैरत थी। आप मुझे लेने आ सकते हैं? कुछ सर्दी और कुछ घबराहट के मारे इसकी आवाज़ कँपाने लगी। कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी के सामने फोटोस्टेट शॉप पर हूँ। अब वो रो पड़ी। मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। साथ ही लाइन मुनक़ता हो गई। इसकी फैक्ट्री से यूनिवर्सिटी का रास्ता 20 मिनट का था। रैश ड्राइविंग के साथ वो 15 मिनट तो ज़रूर लेता। पीछे खड़े लड़कों ने अब गाना शुरू कर दिया था। बारिश की वजह से वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी। पहले वो काफ़ी भीग चुकी थी। सर्दी के मारे इसके होंठ नीले हुए जा रहे थे। वो अब इसके नज़दीक आ गए थे और कुछ देर बाद इनमें से एक इसके दाएं और दूसरा बाएं खड़ा हो गया। यार, तुमने कभी भीगा हुआ हुसन देखा? दाएं तरफ खड़े लड़के ने बाएं वाले से कहा। मारूफ की धड़कन गैर मामूली तौर पर तेज़ हुई। इसने बेताबी से सड़क के बाएं तरफ देखा। 10 मिनट हो चुके थे। यार, देखा तो नहीं, लेकिन अब देख रहा हूँ। दाएं वाला इसकी करीब झुका। मारूफ की आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया। तभी एक गाड़ी दुकान के बिल्कुल सामने सड़क के इस पार रुकी थी। गाड़ी में से निकलते तैमूर को देखकर वो हर खौफ भूल गई। वो तेजी से दुकान का दरवाज़ा खोलकर तैमूर की तरफ भागी। तैमूर ने हैरत से दौड़कर अपनी तरफ आते देखा। इसके करीब पहुंचते ही वो सीधी इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। एक पल के लिए वो बिल्कुल साख्त हो गया। तेज़ बरसती बारिश की वजह से वो दोनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे, लेकिन वो दोनों ही जैसे इससे बेनियाज हो चुके थे। एक गाड़ी तेजी से इनके करीब से हॉर्न बजाते गुजरी तो तैमूर जैसे एकदम होश में आया। माही, क्या हुआ? इसने मारूफ को खुद से अलग करते इसका चेहरा ऊंचा किया। वह हिचकियों के साथ रो रही थी। रोने की वजह से इससे बात नहीं हो पा रही थी। तैमूर ने इसका हाथ पकड़कर इसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। वो अब भी इसी तरह रो रही थी। माही, कुछ बोलो तो। तैमूर ने इसके दोनों सर्द हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाया। मारूफ ने खौफजदा नज़रों से फोटोस्टेट शॉप की तरफ देखा, जहाँ कोई नहीं था। इसकी नज़रों के ताक़ुब ने तैमूर के दुकान की तरफ देखा और एक बार फिर इसका चेहरा देखा, जिस पर खौफ तहरीर था। तैमूर ने इसका हाथ छोड़कर कार का दरवाज़ा खोला और इसी तेज़ी से मारूफ ने इसका हाथ थामा। कहाँ जा रहे हैं? अब तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे खुद पता करने पड़ेगा कि क्या बात है। मारूफ ने जल्दी से खुद को संभाल कर अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं, मैं डर गई थी। आप मुझे घर छोड़ दें। तैमूर ने गौर से इसका चेहरा देखा और फिर इसके हाथ में दबे अपने हाथ को एक जानदार मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई। इसने मारूफ को एहसास दिलाए बगैर एक हाथ से ड्राइविंग शुरू कर दी। इसने एक बार फिर मारूफ की तरफ देखा, जो शायद इस बात से बेखबर थी। अगरचे एक हाथ से ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये खुशगवार एहसास हर मुश्किल पर भारी था। गाड़ी रुकते हुए चौंकी। वो घर के सामने पहुंच चुके थे। इसने हैरत से अपने हाथ को देखा और सिटपटाकर तैमूर की तरफ, जो मुस्कुरा रहा था। इसने जल्दी से इसका हाथ छोड़ दिया और गाड़ी से बाहर निकल गई। अपनी बेखबरी पर इसने 100 दफ़ा खुद को मलामत की। कपड़े बदलते ही वो बिस्तर पर गिरकर बेसुध हो गए। जब इसे होश आया तो इसके अपने इर्द गिर्द काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन इसने आंख नहीं खोली। मैंने इंजेक्शन दे दिया, बुखार उतर जाएगा। सलमान की आवाज़ इसके करीब से आई। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो लेने की ज़रूरत ही क्या थी? इसने तैमूर की गुस्सीली आवाज़ सुनी। भाई, एक एमरजेंसी हो गई थी। सलमान की मिनमिनाती हुई आवाज़ आई। तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। तुम्हें अंदाज़ा है वो किस कदर डर गई थी? अगर मेरा फ़ोन ना मिलता या मुझे पहुँचने में देर हो जाती तो? तैमूर ने गज़बनाक तेवरों से सलमान को देखा। तैमूर का गुस्सा किसी तौर पर कम होने में नहीं आ रहा था। तैमूर, बस करो, इसमें सलमान की क्या गलती? इसे इतनी बारिश में यूनिवर्सिटी जाने की क्या ज़रूरत थी? रक्षंदा ने तैमूर को टोक दिया। तैमूर, ठीक कह रहा है रक्षंदा, सलमान को कम से कम रहने दे। भाभी, रक्षंदा ने हलीमा की बात काट दी। पहले तैमूर की बेजा ढील ने इसका दिमाग ख़राब कर रखा है। बड़े छोटे का इसे लिहाज ही नहीं रहा। इन्होंने गुस्से से तैमूर को देखा, जिसने नज़रें झुका ली थी। अब अगर इसने बिगाड़ा तो सुधार भी लेगा। हलीमा ने प्यार से इसका माथा छुआ। रक्षंदा ने एक नज़र हलीमा को देखने के बाद तैमूर को देखा। इतना ज़्यादा प्यार मत करो तैमूर, मेरी बेटी इस काबिल नहीं। पता नहीं क्यों उनके मुँह से ये निकल गया। तुम रहने तो रक्षंदा, हमारी बेटी किस काबिल है हम जानते हैं। हलीमा ने गुस्से से रक्षंदा को देखा। मारूफ ने अपनी बंद आँखों में नमी उतरती महसूस की थी। मारूफ, प्लीज़ ज़रा ये अरीबा को अंडा खिलाना, मैं मोमिन को देखूँ उठा है या नहीं। तानिया ने अरीबा को इसकी गोद में बिठा दिया। तानिया के जाते ही इसने अरीबा को सामने डाइनिंग टेबल पर बिठाया। अब इसने एक हाथ से इसे पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से इसे खिला रही थी। वो खा कम रही थी और उगल ज़्यादा रही थी। इसकी ज़्यादा तवज्जो सामने बैठी मारूफ की तरफ थी। कभी वो इसके कानों में पहनी टॉपर्स को छेड़ती और कभी इसके हाथों में पहनी चूड़ियों को पकड़ लेती। इसकी हरकतें मारूफ को मज़ा दे रही थी। इसने अरीबा को गोद में बिठा लिया और ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाया तो चूड़ियाँ बजने लगीं। और जब जब चूड़ियाँ बजती, अरीबा खिलखिलाकर हंस पड़ती और इसके साथ हंस रही थी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडीज़, तैमूर ने इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मारूफ चौंकी और फिर एकदम खामोश हो गई। मारूफ ने चोर नज़रों से साथ बैठे तैमूर को देखा, जो स्लाइस पर मक्खन लगा रहा था। वो उठने लगी जब तैमूर ने इसका हाथ पकड़ लिया। बैठ जाओ, मैं बस जा रहा हूँ। वो जानता था वो इसकी वजह से उठ रही है, वरना थोड़ी देर पहले इसकी हंसी भी अब भी इसके कानों में गूंज रही थी। वो दोबारा बैठ गई। तुम गालबन इसे नाश्ता करवा रही थी। तैमूर ने स्लाइस का छोटा सा टुकड़ा अरीबा के मुंह में डालते हुए इसे देखा तो मजबूरन इसे अरीबा को नाश्ता करवाना पड़ा, वरना तैमूर इसके इतने करीब बैठा था इसकी कोहनी बार बार इसके बाजू से टकराई थी। क्या बात है, आजकल तुमने गुस्सा करना छोड़ दिया? वो अंडा अरीबा के मुंह में डाली थी जब तैमूर इसकी तरफ मुड़ा। वो कुछ नहीं बोली। वो खुद नहीं जानती थी कि इसे क्या हुआ है। तलहा की असलियत जब इस पर खुली तो वह टूट गई थी। वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए इसके पास वो बहुत ऑप्शन था। हालांकि गलती इसकी थी।
ये निकाह होने के बाद भी गलत उम्मीद बांध रही थी। इस दिन तैमूर को देखकर जो एहसास इसे हुआ था, इसने इसे हिला कर रख दिया। दिल कहता था जो तैमूर तुम्हारे लिए कर रहा वो हमदर्दी नहीं, वो तो मोहब्बत है, और वो चाहती थी वो दिल की बात मान ले। पता नहीं कब से नफरत के ढेर में सोई हुई मोहब्बत जागने लगी थी, और फिर दिमाग कहता था ये मोहब्बत नहीं एहसान है, वो तो शुरू से अपनों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी देता रहा है। सो अब भी तुम्हें तकलीफ़ और ज़िल्लत से बचाने के लिए इसने तुमसे शादी की, और इसमें मोहब्बत कहाँ है? इसने थक कर तैमूर की तरफ देखा जो गहरी नज़रों से इसका जायज़ा ले रहा था। इसने घबराकर टिश्यू से रीबा का मुँह साफ़ किया। अच्छा स्वीटी, चलते हैं, लोग तो हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तैमूर कुर्सी की पुश्त का सहारा लेकर उठा। तैमूर का हाथ इसके कंधे से टकराया तो वह जल्दी से आगे हुई, और वो जो अरीबा को प्यार करने के लिए झुक रहा था, इसका चेहरा मारूफ के गाल से टकराया। मारूफ के हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच नीचे गिर गया। इसकी नज़रें बेख्तियार तैमूर की तरफ उठी। इसने भी इसकी तरफ देखा। अंदर दाखिल होती हुई तानिया अपनी जगह ठिठक कर रुक गई। तैमूर और मारूफ एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि तानिया ने बेसाख्ता अपने हाथ होंठों पर रख लिया। वो कुछ देर खड़ी रही, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए। तानिया जल्दी से आगे बढ़ी और इनके करीब जाकर वो ज़ोर से खांसी। तैमूर ने नज़र घुमाकर इसकी तरफ देखा, फिर एक झटके से सीधा हुआ। मारूफ की धड़कन जहाँ तेज़ हुई, वहीं इसका सारा चेहरा सुर्ख हुआ था। तानिया ने गौर से दोनों की शक्लें देखी। पहले वो हैरान हुई, लेकिन अब इसे हंसी आ रही थी। लाओ मारूफ, अरीबा को मुझे दे दो। वैसे इसने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? तानिया ने बड़े भोलेपन से मारूफ के गुलाबी चेहरा देखते हुए पूछा। वो पहले ही अपनी बेख्तियारी पर नादिम थी। रही से ही कसर तानिया ने पूरी कर दी। वो आंखों में आए हुए आंसू को छुपाने के लिए तेज़ी से मुड़ी। इसके जाते ही तानिया ने तैमूर की तरफ देखा जो मारूफ को देख रहा था। हेलो। तानिया ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। तुम भी ना? तैमूर झंझलाकर बाहर निकल गया, जबकि पीछे तानिया का कहका बेसाख्ता था। बड़ी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, सहर और तानिया शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी हो आओ। शादी में दिन ही कितने रह गए, अपनी पसंद का लहंगा ले आओ। तानिया ने मुस्कुराती नज़रों से मारूफ को देखा, जिसकी तरफ देखने से कतरा रही थी। बड़ी अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसकी बात पर इन्होंने इसका उतरा हुआ चेहरा देखा। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ पूछती, तानिया बोल पड़ी। अम्मी, आज रहने दे, तैमूर और मारूफ इकट्ठे जाकर ले आएंगे। तानिया ने मुस्कुराकर कहा तो हलीमा ने सर हिला दिया। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है, दोनों का पसंद का आ जाएगा। तुम दोनों जाओ और शाम से पहले आ जाना। इनके बाहर निकलते मारूफ ने अपना झुका हुआ सर उठाया। बेटा, मैं ज़रा धूप में बैठूंगी। ये तैमूर के कपड़े इसकी अलमारी में रख दो, और ये फ़ाइल भी। हलीमा के कहने पर वो कपड़े और फाइल उठाकर इसके कमरे में आ गई। आज कितने देर अरसे बाद वो इस कमरे में आई थी। कमरा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, और सबसे बड़ा इजाफा इसकी इनलार्ज तस्वीर थी। वो तस्वीर पर से नज़रें हटाकर वार्डरोब की तरफ आ गई। कपड़े रखकर वो पलट रही थी जब कोई चीज़ इसके पाँव से टकराई। इसने चौंक कर नीचे देखा जहाँ एक डायरी गिरी थी। वो उठाने के लिए झुकी तो डायरी के खुले सफ़े पर इसकी नज़रें साख्त हो गई। इसने जल्दी से डायरी उठा ली। इसने डायरी का पहला सफ़ा खोला। मैं आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार डायरी लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं ऐसी बातें लिख रहा हूँ जो मैं किसी से नहीं कर सकता। मुझे लंदन पहुँचे 1 घंटा हो चुका है। थकन के मारे मेरा बुरा हाल है, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर है। मैं आज इसे दुख देकर आ रहा हूँ जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहा है। माही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैंने इसे कभी रोने नहीं दिया, लेकिन आज मैं इसे रुला कर आ रहा हूँ। मैं इसे तब से चाह रहा हूँ जब चाहत का मफ़हूम ठीक तरह से मुझ पर वाज़ेह भी नहीं था, लेकिन आज इसके मुँह से ये सुनकर कि वो भी मुझे चाहती है, मैं साख्त रह गया। वो मोहब्बत जो मैं सबसे छुपाता आ रहा था, इस पर पता नहीं कैसे आश्कार हो गई, और मैं गुस्से में पता नहीं इसे क्या क्या कह गया। ये सब मैंने इसलिए कहा कि बाद में इसे तकलीफ़ ना हो। अगर मैं इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता तो इंतज़ार इसकी किस्मत में लिख देता। मैं नहीं जानता था कि मैं कब वापस जाऊँगा, कब मेरी आजमाइश ख़त्म होगी। मैं खुद को तकलीफ़ दे सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं। मैंने इसे अपने सामने आने से भी मना कर दिया, क्योंकि इन आखिरी लम्हों में मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। वो बहुत छोटी है, मैं इसकी मासूमियत को अपने मसाइल की भेड़ नहीं चढ़ा सकता, इसलिए इसका दिल तोड़ आया हूँ। मारूफ ने तेज़ी से खाली सफ़ा को पलटा। मैं आज बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान फ़ोन किया तो पता चला माही ने मेडिकल में एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। मैं जानता हूँ वो ये सब क्यों कर रही है। वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं इसे समझाऊँगा। ये इसके बड़े पापा की ख्वाहिश है, वो इसे ज़रूर पूरा करे। मैं 4 दिन से इसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन पर नहीं आ रही। मैं ये क्यों भूल गया कि वो बहुत ज़िद्दी है। अगर इसने सोच लिया कोई एडमिशन नहीं लेगी तो नहीं लेगी। हर गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मुझे माही को बता देना चाहिए था कि मैं इससे प्यार करता हूँ। अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ। अब मैं हर पल यही दुआ करता हूँ कि माही मेरा नसीब हो। मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। कल मैंने 3 साल बाद इसे अपने सामने देखा। एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल साख्त हो गया हूँ था। वो बहुत खूबसूरत हो गई है, लेकिन बहुत बदल गई है। शायद अब भी मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं इसे मना लूँगा। वो वाकई बहुत बदल गई है। पहले हर वक्त इसके लबों पर पुरशौक सी मुस्कुराहट रहती थी, अब जामत खामोशी है। इसकी खामोशी से मुझे वहशत होती है। मैं इसे पुरानी बातों का हवाला देकर तंग करता हूँ, लेकिन फिर भी इसकी चुप नहीं टूटती। वो तलहा को मेरे और अपने दरमियान ला रही है। मैं जानता हूँ इसे मोहब्बत नहीं करती। ये मनमानी मैं इसे नहीं करने दूँगा। इसने अगला सफ़ा पलटा।
मैं जानता था मेरे प्रपोजल पर नाराज़ होगी, लेकिन इस तरह रिएक्ट करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। वो कहती है वो मुझसे नफ़रत करती है, मैं कैसे मान लूँ कि वो सच कह रही है, हालांकि इसकी आंखें कुछ और ही बोलती हैं। शायद वो ये नहीं जानती कि इसकी आंखें सच बोलती हैं, और शायद वो ये भी भूल गई कि मैं इसकी आंखें पढ़ सकता हूँ। इन आंखों में आज भी मेरी मोहब्बत है, सिर्फ मेरी। पापा ने बिल्कुल ठीक कहा था। किधर है? मैं इसे ज़्यादा समझता हूँ, और ये कि वो ज़िद में हमेशा अपना नुकसान करती है। अब भी वो ऐसा ही कर रही है। अगर वो तलहा को पसंद भी करती तो भी मैं इसे नहीं खो सकता था। मेरी ज़िंदगी की एक वही तो तमन्ना है, मैं इससे किसी कीमत पर दस्तबरदार नहीं हो सकता। माही तो कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं नहीं जानता मेरे अल्फाज मेरे लिए अजाब बन जाएंगे। वो मेरी मोहब्बत को तरस समझती है। वो कहती है मुझे कुर्बानी देने का शौक़ है। मैं इसे कैसे बताऊँ कुर्बानी देना कितना मुश्किल काम है, दूसरों के लिए जीना कितना मुश्किल होता है। मैं अब थक रहा हूँ। 3 साल दिन रात मैंने खुद को जलाया ताकि जल्द से जल्द माही तक पहुँच सकूँ। मैंने हमेशा रब से हाथ उठाकर अपने लिए कुछ मांगा तो सिर्फ इसे मांगा, और खुदा ने मेरी सुन ली। वो मेरी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ नाम की हद तक। मैं समझता था मैं इसे मना लूँगा, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत हूँ। मैं जिसे जानने का दावा रखता था वो गलत साबित हो रहा है। 3 साल पहले इसे मुझसे मोहब्बत का एहसास हुआ, और वो मेरी एक गलती जो मुझे तब ठीक लगी थी आज तक माफ़ नहीं कर सकी। और मैं कब से इसे चाह रहा हूँ। वो नहीं जानती इसका रवैया मुझे मैं इसे बताना चाहता हूँ कि माही मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं इसे बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की सिर्फ इस आस पे कि तुम मेरे साथ रहोगी। मैं इसके चेहरे पर अपने नाम के रंग देखना चाहता हूँ। मैं इसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहता हूँ। अब मैं अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगता हूँ कि अगर मैंने वाकई ज़िंदगी में कोई नेकी की है तो इसके सदक़े माही और इसकी मोहब्बत मुझे दे दे। मारूक के हाथ से डायरी छूट गई। इसने दोनों हाथ अपने होंठों पर रख लिए। इसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अम्मी मैं यहाँ फ़ाइल छोड़कर गया था। बाहर से आती तैमूर की आवाज़ पर इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बेटा वो मैंने मारूक को दिए, तुम्हारे कमरे में रख गई होगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा तेज़ी से खुला और अंदर दाखिल होते तैमूर ठिठक कर रुक गया। क्या हुआ, तुम क्यों रो क्यों रही हो? वो घबराकर घुटनों के बल इसके पास बैठ गया। मारूक ने डायरी इसके सामने कर दी। इसने हैरत से डायरी को देखा, फिर बेख्तियार गहरा सांस लिया। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत तो मेरी डायरी है जिसका तुमने एतबार तो किया। वो मुस्कुराया, फिर अपनी नज़रें इसके चेहरे पर टिका दी। तैमूर तो बड़ी पहुंची शायद निकली, लेकिन चंगा होया पहले जो किया सी हुन भुगतना तो सी ना। पहले मैं समझता था कि मैंने जो भी किया ठीक किया, हालांकि इसमें बहुत रिस्क था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने पापा से वादा किया था कि मैं इनकी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, तो मैं कैसे इनसे किए हुए वादे को इग्नोर कर देता। पापा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना आने दूँ। मैंने तो सिर्फ इन वादों को पूरा करने की कोशिश की थी। मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता था, लेकिन अनजाने में तुम्हें तकलीफ दे गया। इन 3 सालों में हर लम्हा मुझे तुम्हें खोने का धड़का लगा रहता था। क्या तुम मेरी इस तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती हो जो मैंने खुद अपने नसीब में लिख ली थी? फिर अचानक इसने अपने हाथों में मारूक का चेहरा थाम लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माही। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि वो माफ़ न की जा सके? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे मिल सके? मारूक ने अपने चेहरे पर से इसके हाथ हटा लिया। अम्मी ठीक कहती है, मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, और आप किस काबिल है सब जानते हैं, मेरा दिल जानता है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे कह देते तो क्या मैं आपकी बात ना समझती। वो इसका चेहरा देखने लगी। आपको मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, मैं इस काबिल ही नहीं। आपने मेरे लिए, हम सब के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी मैंने आपको तकलीफ़ दी। मैं तो इतनी बुरी हूँ, बड़े पापा की बात भुला दी। इन्होंने आपको तकलीफ़ देने से मना किया था, फिर भी मैंने सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी। मैं बहुत बुरी हूँ। इसकी आवाज़ भराई हुई थी। तुम बुरी कैसे हो सकती हो माही, तुम तो मेरी जान हो। तैमूर ने इसका चेहरा ऊंचा किया तो बेख्तियार इसके सीने से लगी। मैं बहुत बुरी हूँ तैमूर, बहुत बुरी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सिर्फ कुछ साल मोहब्बत की तो आपकी दी हुई एक तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकी, जबकि आपकी मोहब्बत तो वो रुकी। मैं क्या करती, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मुझे लगा आपने मेरा मान तोड़ा है। गलती मेरी है, मैं आपको समझ नहीं सकी। आपका दावा गलत नहीं तैमूर। मेरी आंखों में, मेरे दिल में हर जगह आप है। मैं कल भी आपसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। माही हमेशा से तैमूर की थी और रहेगी। वो इसके सीने से लगी सिसक रही थी। परसों मेहंदी और काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हलीमा ने झंझलाकर मोमिन को अपनी गोद से उतारा। अम्मी आप ख्वामखा परेशान हो रही है। तैमूर और सलमान कर तो रहे हैं। तानिया ने मुस्कुराकर माँ को देखा। अम्मी ये दुपट्टा देखे, मुझे सूट कर रहा है। सहर ने लहंगे का दुपट्टा सर पर लिया। अभी उतार दो, पहले नहीं लेते वरना रूप नहीं आता। हलीमा ने जल्दी से कहा तो रक्षंदा और तानिया मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर ने अंदर आते हुए कहा, क्या हो रहा है? इसने इर्द गिर्द फैले हुए कपड़ों की तरफ देखकर पूछा। कुछ खास नहीं, तुम्हारी और सहर की मेहंदी की तैयारी हो रही है। तानिया ने शरारत से इसका चेहरा देखा। वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ फांकता ऊपर आ गया। इसने कमरे में झांका तो वहाँ नहीं थी। वो सीधा छत पर आ गया जहाँ वह हथेली पर चेहरा टिकाए बहुत गौर से आसमान को देख रही थी। वो शरारत से इसकी तरफ बढ़ा जो इसे डराने का सोच रहा था। इसके करीब पहुँचने पर रुक गया। इसकी नज़रें इसके चेहरे पर जम सी गई। मारूख ने आसमान से नजर हटाकर अपने बाएं जानिब देखा तो चौंक पड़ी, एकदम खड़ी हुई। आप कब आए? कई साल हो गए। तैमूर के कहने पर वो मुस्कुरा दी। नीचे चलें? इतनी जल्दी भी क्या, अभी तो मैं आया हूँ।
तैमूर ने मुसलसल इसे नज़रों की गिरफ्त में ले रखा था। नहीं, वो बड़ी अम्मी कहती हैं कि शाम को छत पर नहीं आना चाहिए, अब शाम हो रही है। इसने डूबते हुए सूरज को देखकर कहा। क्यों? बस ऐसे ही। तैमूर के पूछने पर वो मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगी तो तैमूर ने भी दीवार के साथ टेक लगा ली। मुसलसल खुद पर जमी तैमूर की नज़रों से घबराहट होने लगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो कदे झंझलाकर इसकी तरफ पलटी। क्यों, तुम्हें देखने पर पाबंदी है? तैमूर ने इसकी घबराहट से लुत्फ़ लेते हुए कहा। देखने पर नहीं, लेकिन ऐसे देखने पर पाबंदी है। मारूफ ने खफकी से तैमूर की शरारत से भरपूर तासरात को देखा। अचानक तैमूर ने इसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। वो अचानक इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, घबराकर इसकी गिरफ्त से निकली। बड़ी अम्मी ठीक कहती हैं, शाम के वक्त छत पर नहीं आना चाहिए वरना जिन चिमट जाते हैं। मारूफ ने पीछे हटते हुए कहा। इसकी बात पर तैमूर का कहका बेश साख्ता था। तुम्हारा मतलब है कि मैं जिन हूँ? तैमूर ने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। तो किसी जिन से कम भी नहीं। वो अब भी बाज नहीं आई। अच्छा, ये जिन तो सालों से तुम पर आशिक है और अब तुम्हें चिमटने को बेकरार है। तैमूर दोनों बाजू फैलाकर इसकी तरफ बढ़ा। तैमूर, इसने घबराकर तैमूर की तरफ देखा। सही मानों में अब इसके होश गुम हुए थे। तैमूर, पीछे से आती तानिया की आवाज़ पर जहाँ मारूफ घबरा गई वहीं इसके हाथों पर तैमूर की गिरफ्त ढीली हुई थी। तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? सलमान तुम्हें बुला रहा है। तैमूर के चौड़े वजूद के पीछे वो बिल्कुल छुप गई थी, इसलिए तानिया से देख नहीं सकी। तानिया के मुड़ते वो तेजी से हाथ छुड़ाकर नीचे की तरफ भागी। अम्मी, मारूफ की रुखसती में अभी 2 दिन बाकी है ना? तानिया के पूछने पर हलीमा ने हैरत से इसका चेहरा देखा। क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसने एक बार फिर शरारत से तैमूर और मारूफ को देखा। मारूफ, देखो तुम्हारा मेहंदी का सूट आ गया। सहर ने येलो और ऑरेंज कंट्रास्ट का सूट मारूफ के आगे किया जैसे जल्दी से थाम लिया। रक्षंदा ने गौर से मारूफ का चेहरा देखा, जहाँ खुशियों का यकीन था। कुछ दिन से मारूफ के रवैये में वाज़ेह तब्दीली आई थी। इसके कह के लौट आए थे। इन्हें पता तो तभी चल गया था, लेकिन आज तस्दीक भी होगी। इन्होंने मुस्कुराकर इनकी दायमी खुशियों की दुआ की। इन तीनों ने मारूफ को घेर रखा था और हलीमा बाकायदा अपनी बहू का दफा कर रही थी। तैमूर ने मुस्कुराकर अपनी नज़रें मुज़फ़्फ़र साहब की तस्वीर पर टिका दी। मुझे यकीन हो गया पापा, बुजुर्गों की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। आज आपकी दी हुई दुआ कबूल होगी। मुझे ऐसा साथी मिला जो सही मानों में मुझसे मोहब्बत करता है और जिसकी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाह थी। और आज मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ पा लिया। इसने एक बार फिर अपनी नज़रें मारूफ पर जमा दी। इसके चेहरे पर धनक के सब रंग बिखरे थे और अब इन रंगों में इसकी ज़िंदगी से जाने वाली थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा है। पहले भी मैंने इसको वैसे काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ, लेकिन ये नावल मुझे बड़ी पसंद है। छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी है। तो आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू नावल के साथ। देखते हैं वो कौन सा होता है, क्योंकि मैंने अभी वो डिसाइड नहीं किया। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।